अध्याय 51 500 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल पुरस्कार। 3 दिनों तक मार्विन ने देव का पीछा किया और उसकी खोज की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका शिकार बस गायब हो गया है। किसी ने उसे भी नहीं देखा था, और लगभग 2 दर्जन पृथ्वी आध्यात्मिक फलों के विचार ने मार्विन को पागल कर दिया। युवा शिष्य, जो अभ्यास समूह का प्रमुख था, ने कागज में सूर्य संप्रदाय के एक अन्य युवा अनुयायी के चित्र को देखा और अपना सिर हिलाया। मैंने इस शिष्य को पहले कभी नहीं देखा है। सभी लोग आकर देखें। क्या किसी ने उसे कभी देखा है? वह मार्विन को जवाब दे रहा था और अपने समूह के सदस्यों को संबोधित कर रहा था। एक सुंदर चेहरे वाली दुबली पतली लड़की आई और उसने चित्र को देखने के लिए कागज उठाया। अन्य लोगों ने भी इसे ध्यान से देखा। देखने के बाद उन सभी ने ये संकेत देने के लिए अपना सिर हिलाया कि उन्होंने उस युवक को पहले कभी नहीं देखा था। एक उदास भाव के साथ समूह के नेता ने मार्विन को कागज लौटा दिया और कहा, क्षमा करें, लेकिन हम में से किसी ने भी उसे नहीं देखा है। हालांकि मदद न कर पाने का दुख था, लेकिन मन ही मन वह अज्ञात शिष्य से विस्मय में था। उनकी टिप्पणी से मार्विन उदास हो गए, उनका चेहरा लंबा हो गया। मार्विन के चेहरे पर भाव देखकर समूह को चिंता हुई कि वह उनके उत्तर से नाखुश होगा। समूह के सभी 5 सदस्य मार्विन की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। यदि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए तो यह बहुत संभव था कि मार्विन उनके समूह को हरा देगा, भले ही उनके 5 सदस्य केवल एक के विरुद्ध हों। और अब जब वे बीस्ट माउंटेन में थे तो मार्विन बिना किसी कारण के समूह को हरा सकता था और फिर भी निर्दोष हो सकता था। बिना कुछ कहे मार्विन अपने सामने खड़े 5 लोगों को घूरता रहा। चेहरा अच्छी तरह याद रखें और बीस्ट माउंटेन में अन्य बाहरी शिष्यों को उसके बारे में बताने में मेरी मदद करें। यदि वे उस आदमी को पाते हैं तो उन्हें मुझे इसकी सूचना देनी होगी। मैं उसके ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए 500 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का इनाम दूंगा, मार्विन ने घोषणा की। ऐसा कहकर उसने कागज को समूह के नेता को वापस सौंप दिया। समूह एक जोरदार धमाके से चौंक गया क्योंकि उनके नेता के सामने एक काला बैग गिरा। ये 30 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल हैं। अगर तुम दूसरों तक ये बात फैलाने में मेरी मदद करोगे तो ये तुम्हारे होंगे, नहीं तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, उसने धमकी दी। 5 को बड़ी राहत की अनुभूति हुई जब उन्होंने मार्विन को ये कहते सुना कि वह उनके खिलाफ लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। राहत की जगह जल्दी ही खुशी ने ले ली। इनाम के तौर पर 500 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल। बीस्ट माउंटेन में ज्यादातर बाहरी शिष्यों ने बीस्ट कोर पाने के लिए लेवल 1 शैतानी जानवरों और राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। केवल कुछ ही महान शक्ति वाले लोगों ने लेवल 2 के जानवरों को नष्ट करने का प्रयास किया। एक लेवल 1 बीस्ट कोर की कीमत आमतौर पर 10 या 1 दर्जन महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल होती थी। यह उनके दिमाग को चकरा गया कि 500 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल अर्जित करने के लिए उन्हें कितने लेवल 1 बीस्ट को मारना होगा। जब उन्हें आखिरकार पता चला कि मार्विन क्या पेशकश कर रहा था तो वे उत्साहित हो गए। 500 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल अर्जित करने के लिए उन्हें बस एक व्यक्ति को ढूंढना था। शक्तिशाली जानवरों को मारने की तुलना में ये बहुत आसान होना चाहिए। एक दूसरे को देखने के बाद 5 को एक दूसरे के दिमाग को पढ़ने में 1 सेकंड का समय लगा। उन्होंने सूर्य संप्रदाय के उस युवा शिष्य की सक्रिय रूप से खोज करने का फैसला किया था जिसकी तस्वीर कागज पर थी। उसके चेहरे की बारीकी से जांच करने पर उन्होंने पाया कि वह उनकी ही उम्र का था। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह शायद अपनी उम्र और दिखावट के आधार पर कम स्तर का बाहरी शिष्य भी था। उनकी सोच के अनुसार शिष्य की तलाश करने में कोई खतरा नहीं था। मार्विन, मेरा विश्वास करो, मैं इस आदमी के बारे में दूसरों को बताऊंगा, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि हम सभी उसे खोजने में पूरी मदद करेंगे। हालांकि उसका दिल धड़क रहा था, उसने मार्विन की आंखों में देखा। अच्छा, जितनी जल्दी हो सके, मार्विन ने कहा। ये कहने के बाद वह बिना देरी किए चला गया। जिस व्यक्ति की तलाश में मार्विन ने मदद मांगी थी वह देव था। 3 दिन बाद बीस्ट द माउंटेन की गहरी खाइयों में एक चट्टान के पास एक जगह थी जो घनी लताओं से ढकी हुई थी। वहां पक्षी पेड़ की शाखाओं पर उछल रहे थे और कभी कभी भोजन के लिए पत्तियों के बीच से निकल रहे थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इसके पीछे एक छिपी हुई गुफा होगी जहां एक आकृति चुपचाप अपने पैरों पर बैठी होगी। मार्विन से बचने के लिए देव बीस्ट माउंटेन के जंगलों में तब तक चलता रहा जब तक कि वह एकांत गुफा में नहीं पहुंच गया। मार्विन से भागते समय वह जानवरों के कई कोर को सुरक्षित करने में कामयाब रहा। अपने सीमित समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उसने सभी जानवरों पर चुपके से हमला करने का विकल्प चुना। इस रणनीति ने उसे अपने पवन कमांडिंग कौशल का उपयोग करके अधिकांश स्तर 1 या 2 जानवरों को आसानी से हराने में सक्षम बनाया। उसने सोचा कि आमने सामने की लड़ाई के बजाय छिपकर हमला करने की रणनीति के जरिए लड़ना ज्यादा फायदेमंद होगा। इस तरह उसने अपने शिकार को मारने में कम समय लगाया। उसके शिकार में सबसे कीमती थे लेवल 2 के जादुई लोमड़ियों के 3 जानवर कोर। जादुई लोमड़ियां लेवल 2 के राक्षसी जानवर थे जिनमें लड़ने की शक्तिशाली क्षमता नहीं थी। वे स्वाभाविक रूप से आकर्षक थे और अपनी उपस्थिति को बिगाड़ने और अपनी अनोखी मानसिक शक्तियों से दूसरों को गुमराह करने में माहिर थे।
लेकिन लेवल 2 के जादुई लोमड़ियों का जिक्र होते ही अभ्यास करने वाले ज्यादातर शिष्य डर से लाल हो जाते थे। ये डर समझ में आता है क्योंकि बाहर कुछ शिष्य जादुई लोमड़ियों की जादुई व्यूह रचनाओं में फंस गए थे, जिसके कारण अंततः उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मानसिक शक्ति वास्तव में मनुष्यों की आध्यात्मिक भावना के बराबर है। हालांकि ये देव का सौभाग्य था कि उसके पास 3 स्तर 2 जादुई लोमड़ियों की तुलना में बहुत अधिक आध्यात्मिक भावना थी। इसने देव को 3 लोमड़ियों पर आसानी से काबू पाने में मदद की क्योंकि वे अपनी जादुई व्यूह रचनाएं कर रहे थे। उसने बस इतना किया कि वह चलकर गया और अपनी तलवार को एक बार लहराकर उनमें से प्रत्येक को मार डाला। यह अन्य जानवरों को मारने से कहीं अधिक आसान था। जादुई लोमड़ियों के जानवरों के कोर का उपयोग हमेशा व्यूह रचना बनाने के लिए सरनी मास्टर्स द्वारा सामग्री के रूप में किया जाता था। यह उन साधकों के लिए भी बहुत मददगार था जो ब्रह्म कौशल का अभ्यास करते थे। ये सर्वविदित था कि जादुई लोमड़ियों को मारना मुश्किल था और उनके जानवरों के कोर के कई तरह के उपयोग थे। इसलिए जादुई लोमड़ियों के जानवरों के कोर उसी स्तर के अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली थे। 3 दिन बाद देव जानवरों के पहाड़ के गहरे क्षेत्र में भाग गया और गुप्त गुफा की खोज की। वह खोज से बहुत खुश हुआ और तुरंत छिप गया। चूंकि उसने हाल ही में जानवरों के खिलाफ लड़ाई की थी और मार्विन को चकमा देने में कामयाब रहा था, देव आध्यात्मिक रूप से थक गया था। उसके प्रयासों के लिए बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा के उपयोग की आवश्यकता थी जिसने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। इस प्रकार वह खोई हुई महत्वपूर्ण ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए गुफा में प्रवेश करते ही अपने पैरों पर बैठ गया। देव की खोज के बारे में खबर सुनने में बीस्ट माउंटेन के सभी शिष्यों को केवल आधा दिन लगा। संतोष नव लड्रामा ORG का है। खबर ये थी कि मार्विन सू, जो सभी बाहरी शिष्यों में 5वें स्थान पर था, देव नाम के एक अन्य बाहरी शिष्य की तलाश कर रहा था। वह अपने शिकार के बारे में जानकारी के बदले में 500 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का इनाम दे रहा था। अधिकांश बाहरी शिष्यों के लिए यह एक बहुत बड़ी दौलत थी। बहुत जल्द ही बीस्ट माउंटेन के सभी शिष्यों की दिलचस्पी बढ़ गई। देव का नाम और विवरण बीस्ट माउंटेन में शिष्यों के बीच फैलने में बहुत समय नहीं लगा। अगर देव को ये पता होता तो वह इस बात पर आह भरता कि वह कितनी जल्दी प्रसिद्ध हो गया। चट्टान के बगल में गुप्त गुफा के अंदर देव ने चुपचाप बैठकर खेती करने के बाद अचानक अपनी आंखें खोलीं। कुछ समय के लिए खुद को जी उसकी दृष्टि बहुत स्पष्ट हो गई। जाहिर है वह पूरी तरह से ठीक हो गया था। खुद को खींचते हुए देव ने अपने पिछले अनुभव के बारे में सोचा कि मार्विन द्वारा बेघर आवारा कुत्ते की तरह पीछा किया गया था और इससे वह थोड़ा क्रोधित हो गया। उसने किसी दिन मार्विन को उसके साथ किए गए सभी कामों की सजा देने की कसम खाई। फिर भी देव का मानना था कि उसकी सारी कठिनाइयां इसके लायक थीं। 2 दर्जन पृथ्वी आत्मा फलों के विचार से युवक उत्साहित हो गया। जैसे ही उसने इस पर ध्यान केंद्रित किया, उसने अंतरिक्ष वलय को नियंत्रित किया जिससे पृथ्वी आत्मा फल वलय से बाहर निकलकर देव के सामने खड़े हो गए। फल गोल और दूधिया सफ़ेद थे। उसने फलों की गिनती की और उनमें से 23 थे। फलों की जांच करते हुए देव ने उनकी सतह पर एक नर्म चमक देखी। एक प्राकृतिक सुगंध भी गुफा के अंदरूनी हिस्सों में व्याप्त थी। फल की सतह से परे अत्यंत घनी महत्वपूर्ण ऊर्जा थी जो देव के पास आई थी। पृथ्वी आत्मा फलों से घनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को महसूस करते हुए युवक को उन्हें खाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसके शरीर ने गलती से कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। यह उस महत्वपूर्ण ऊर्जा के बराबर लग रहा था जिसे वह आमतौर पर 5 दिनों तक अवशोषित करता था। देव विस्मय में था और अपने मन में फलों की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। पृथ्वी आत्मा फल वास्तव में उस प्रतिष्ठा का हकदार है जिसका वह आनंद लेता है, और इस वजह से देव ने इसे बर्बाद न करने की कसम खाई, खासकर उन्हें प्राप्त करने के लिए किए गए महान प्रयासों के कारण। उसने अपना हाथ हिलाया और इस हरकत से 22 फल उसके अंतरिक्ष वलय में वापस आ गए। फिर उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर बचा हुआ एक फल बाहर निकाला। इसके बाद उसकी जीभ में स्वाद का एक अद्भुत विस्फोट हुआ। स्वाद लाजवाब था। देव ने कभी इतना बढ़िया फल नहीं खाया था जितना उसने चखा था। ये सिर्फ स्वाद नहीं था जिसने देव को चकित कर दिया, क्योंकि जैसे ही वह फल का स्वाद ले रहा था, उसने अचानक महसूस किया कि फल से महत्वपूर्ण ऊर्जा बह रही है और यह उसके गले से नीचे जा रही है। और ऊर्जा प्रवाह ऊर्जावर्धक अमृत से 2 गुना शक्तिशाली था। महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके शरीर के अंदर एक महान नदी की तरह बह रही थी और जल्द ही वे उसके शरीर की हर कोशिका में व्याप्त हो गई। उसी समय देव को दर्द महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर बहने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके शरीर के लिए चैनल से बहुत ज्यादा थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये चैनल खींच रहे थे। यह अप्रत्याशित था कि पृथ्वी आत्मा के फलों में इतनी मजबूत महत्वपूर्ण ऊर्जा होनी चाहिए। देव निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी और वह बहुत भयभीत था, लेकिन वह जल्दी से अपने पैरों पर बैठ गया और महत्वपूर्ण ऊर्जा को गंभीरता से अवशोषित करने के लिए तैयार हो गया। उसने बैंगनी यांग सूत्र को अधिकतम तक शुरू किया और अपने शरीर के अंदर महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रवाह को निर्देशित करने की कोशिश की।
अध्याय 52 ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन में दंगा। ये पता चला कि दुनिया में कुछ दुर्लभ, उच्च श्रेणी की और कीमती सामग्री में अक्सर बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है। यदि कम साधना आधार वाले लोग उन्हें लापरवाही से लेते हैं तो वे भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वे इतनी बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा नहीं ले सकते। जो ऊर्जा अवशोषित नहीं हो सकती थी वह उनके शरीर में विस्फोट कर सकती थी और उन्हें मार सकती थी। अब देव ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करना कठिन था, जो 2 ऊर्जा बूस्टिंग अमृत के बराबर थी। सौभाग्य से महत्वपूर्ण ऊर्जा की धार उसके अंदर धीरे धीरे लेकिन लगातार बह रही थी, और जब उसने बैंगनी यांग सूत्र के साथ तदनुसार अभ्यास किया तो यह अब सभी दिशाओं में बह नहीं रही थी। बैंगनी यांग सूत्र के मार्गदर्शन के साथ महत्वपूर्ण ऊर्जा धीरे धीरे अवशोषित हो गई और देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। 4 घंटे बाद देव जाग गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपने शरीर में ताकत महसूस की और उसे पता था कि वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गया है। पृथ्वी आत्मा फल काफी प्रभावी था, क्योंकि उसे नोवल्डर आत्मा ऑग संग्रहण क्षेत्र से ऊर्जा सामग्री के 6ठे स्तर तक पहुंचने के लिए केवल एक की आवश्यकता थी। उस समय के दौरान अपने सुधार की गति पर वह थोड़ा हैरान भी था। उस समय वह ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर पर था, फिर तीसरे, चौथे, 5वें और अब वह 6ठे स्तर पर था। उसे लगातार 4 स्तरों को पार करने में केवल 1 महीने से भी कम समय लगा। अगर लोगों ने देव की साधना गति के बारे में सुना होता तो कोई भी कभी इस पर विश्वास नहीं करता। जो लोग सुधार की इस गति तक पहुंच सकते थे वे प्रतिभाशाली से भी बढ़कर थे, क्योंकि इसे एक अविश्वसनीय चमत्कार माना जाता था। इनमें से कुछ विश्व प्रतिभाओं के लिए 1 वर्ष में 2 या 3 स्तरों को पार करना पहले से ही दुर्लभ था। 1 महीने में 4 स्तरों को पार करने का यह मामला प्राइम मार्शल वर्ल्ड में पूरी तरह से अनसुना था। हालांकि देव पहले ही ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुका था। यह कोई सफलता नहीं थी, बल्कि उसकी ताकत की वसूली थी। यही कारण था कि देव ऐसा कर सका। वह लगभग 2 दिनों तक गुफा में रहा था और सोच रहा था कि क्या मार्विन अभी भी उसकी तलाश कर रहा है। हालांकि वह अब गुफा में नहीं रहना चाहता था। उसने फिर से अपनी किस्मत आजमाने और अपने रोमांच को जारी रखने का फैसला किया। इस बीच बीस्ट माउंटेन इतना विशाल और विशाल था कि मार्विन ने अपना पता खो दिया होगा और अब देव को नहीं ढूंढ सकता था। इसके अलावा अब उसकी ताकत बहुत विकसित हो गई थी, क्योंकि वह ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। अगर वे कभी एक दूसरे का सामना करते तो उसके पास मार्विन को हराने के ज्यादा मौके थे। थोड़ी देर बाद देव बिना किसी हिचकिचाहट के उठ खड़ा हुआ और गुफा से बाहर चला गया। बूम! पहाड़ों की गहराई में अचानक एक भयानक आग लग गई। इसकी नारंगी लपटें बेकाबू होकर जलती रहीं और जलती रहीं। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ किसी भी समय टूटने वाले थे। जैसे जैसे आग हर जगह फैलती गई, जमीन हिंसक रूप से हिलने लगी। पक्षी डर के मारे उड़ गए और जानवर घबरा गए। बीस्ट माउंटेन के सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागे। बाहरी शिष्य जो अभी भी पहाड़ की खोज कर रहे थे, उन्होंने भी देखा कि क्या हुआ। उस समय उनकी सभी आंखें दूर स्वर्ग और पृथ्वी के जंक्शन पर धधकती लाल चमक पर केंद्रित थीं। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि ऐसा लग रहा था कि वे अपनी शक्ति से आकाश को भी नीचे गिरा सकती हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने धरती को हिला देने वाली लड़ाई की हल्की आवाज सुनी। ये स्पष्ट था कि जहां आग लगी थी वहां आकाश के नीचे एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। इसने धरती को बहुत जोर से हिला दिया और ऐसा लगा कि सब कुछ नष्ट हो गया है। गर्जना! अचानक लाल लपटों से एक विशाल हरा बार ड्रैगन उभरा। यह आकाश में हजारों मीटर ऊंचा उठ गया। क्षेत्र के सभी जीव, जिनमें 100 मील से भी अधिक दूर रहने वाले जीव भी शामिल थे, ने पौराणिक बार ड्रैगन की उपस्थिति देखी। हे भगवान! वे सभी चौंक कर चिल्ला उठे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वास्तविक दुनिया में एक बार ड्रैगन मौजूद है। हालांकि हरा बार ड्रैगन बादलों में बहुत ऊपर था, फिर भी उसने एक विस्मयकारी वाइब को बाहर निकाला जिसने आकाश और जमीन के सभी जीवों को भयभीत कर दिया। पहाड़ और घाटियां हिल उठीं, जिससे सभी कांपते हुए पक्षी और जानवर जमीन पर गिर पड़े। वे घुटनों के बल बैठ गए और बाढ़ के अजगर को प्रणाम किया। इस बीच देव भी आसमान में बाढ़ के अजगर को घूरता रहा। वह इतना हैरान था कि वह इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। बाढ़ का अजगर कुछ देर तक हवा में ही उड़ता रहा और फिर वह भयंकर रूप से जमीन पर उतर आया। उसने अपनी बाहें लहराईं। 4 विशाल पंजे से पहले ये पलक झपकते ही क्षितिज के नीचे गायब हो गया। आखिर सबसे शक्तिशाली जीव वहां पर भयंकर रूप से लड़ रहे थे। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि क्षितिज के नीचे क्या हो रहा होगा। देव इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह भी इस दृश्य से भयभीत था। कुछ सेकंड बाद उसे याद आया कि जब ड्रैगन आकाश में चढ़ा था तो लाल लपटें कहां से आई थीं। ये ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन के सबसे भीतरी भाग में था। ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन प्राइम मार्शल वर्ल्ड में मानव जाति के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों में से एक था, क्योंकि यह बहुत विशाल और असीम था।
कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि यह कितना बड़ा था, लेकिन यह वहां रहने वाले कई जानवरों और राक्षसों के कारण बेहद खतरनाक होने के लिए जाना जाता था। यह इतना असुरक्षित था कि मानव जाति का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी इसमें गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहाड़ में जितना गहराई तक जाता उतने ही उच्च स्तर के राक्षसों और जानवरों का सामना करता। ये भी कहा जाता था कि छठे या सातवें स्तर के शैतानी जानवर वहां रहते थे। यहाँ तक कि प्राचीन काल की बची हुई प्रजातियां भी थीं जो पहाड़ के सबसे भीतरी हिस्से में रहती थीं। वे इतने शक्तिशाली थे कि उनके पास लोगों की कल्पना से परे ताकत थी। अब वर्तमान में जो महान युद्ध चल रहा था वह महान विनाश पर्वत के सबसे भीतरी हिस्से में था। जानवर पर्वत, जो महान विनाश पर्वत और मानव निवास का जंक्शन था, एक त्रिकोणीय भूभाग था जो महान विनाश पर्वत के किनारे से बाहर निकला था। ऐसा लगता है कि किंवदंतियां वास्तविक हैं। महान विनाश पर्वत की गहराई में राक्षस और जानवर वास्तव में भयानक हैं, देव ने बड़बड़ाया। ये महान जानवर इतने शक्तिशाली थे कि वह डरने और उनसे भयभीत होने से खुद को रोक नहीं सका। उसे अचानक लगा कि वह कितना छोटा है जब उसने पहली बार स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली लड़ाई देखी। उसके जैसा आदमी इतनी बड़ी लड़ाई में वास्तव में छोटा और महत्वहीन था। पहली बार देव को मजबूत बनने की इच्छा महसूस हुई। शक्ति के लिए उसकी आकांक्षा कभी इतनी तीव्र नहीं थी। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसे अभी भी मार्शल आर्ट की खोज में एक लंबा रास्ता तय करना था और वह अभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से बहुत दूर था। उसकी आंखें दूर क्षितिज में भयंकर युद्ध को देख रही थीं। देव का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं क्योंकि उसे लगा कि उसके अंदर भय और उत्तेजना दोनों ही दौड़ रहे हैं। अध्याय 53 4 शक्तिशाली जानवर खजाने के लिए लड़ते हैं। उसी समय ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन इस भयंकर लड़ाई के लिए युद्ध के मैदान में बदल गया। एक अंधेरा असीम जंगल शक्तिशाली पर्वत को घेरे हुए था। लाल आग में नहाया हुआ एक विशाल वानर अपना चेहरा आसमान की ओर करके जंगल में घूम रहा था। ये वर्णन करना असंभव था कि वह कितना विशाल था। उससे निकलने वाली भयानक आभा दम घोंटने वाली थी। वह जितना शक्तिशाली और ताकतवर था, उसके शरीर पर घाव थे। उसके शरीर का मांस फटा हुआ था और उससे खून बह रहा था। आप उसकी कुछ हड्डियां भी उजागर मांस के माध्यम से देख सकते थे। घावों से खून बह रहा था और उसके नीचे एक नदी बन गई थी। एक विशाल काला पक्षी पास की एक पहाड़ी की चोटी पर बैठा था। उसने अपनी गहरी हरी आंखों से विशाल वानर को घूरा और एक इंसान की तरह बोला, वानर, तुम अपनी पीड़ा को क्यों बढ़ा रहे हो? मुझे खजाना दे दो और तुम मौत से बच सकते हो। तुम एक ऐसे खजाने के कारण अपनी जान क्यों खोना चाहते हो जिसका उपयोग करना तुम नहीं जानते? उसने तर्क दिया। विशाल वानर ने काली चिड़िया को खतरनाक तरीके से घूरा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसकी हत्या की मंशा को छिपाने में विफल रहीं, क्योंकि यह वही काली चिड़िया थी जिसने उसके घायल शरीर पर कुछ गंभीर घाव किए थे। हाँ, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? परी की कब्र से कोई भी खजाना दुनिया को हिला सकता है। ये बेकार कैसे हो सकता है? तुम डरते हो कि मैं तुम सभी से अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा और खजाना मिलने के बाद इस पहाड़ पर राज करूंगा, क्रोधित वानर ने दावा किया। अचानक उसकी सुनहरी आंखों से काली चिड़िया पर निशाना साधते हुए दो चमकदार लाल रोशनी निकली। जब ये रोशनी चमकती थी तो सब कुछ वाष्पित हो जाता था और शून्य हो जाता था, यहाँ तक कि वातावरण भी बदल जाता था। तुम बहुत जिद्दी हो वानर, हम देखेंगे कि तुम कितनी दूर तक टिक सकते हो, काली चिड़िया ने चुनौती दी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, एक काला कोहरा मच दिया और उसके शरीर से एक भारी काली रोशनी फैलने लगी। बुरी काली रोशनी ने धीरे धीरे सब कुछ अपने में समा लिया जब तक कि आसमान भी अंधेरा नहीं हो गया। धीरे धीरे काली रोशनी एक भ्रामक काली चिड़िया में बदल गई जो इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे आसमान को भर दिया। यह अवास्तविक पक्षी दो लाल बत्तियों की ओर दौड़ा। धमाका! भ्रामक काला पक्षी दो लाल बत्तियों से टकराया। नीचे अनगिनत पहाड़ ढह गए। धरती फट गई और जमीन सैकड़ों बड़ी दरारों में टूट गई जो मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। इस भयानक टकराव से असीम जंगल नष्ट हो गया। पक्षी और जानवर सदमे में वहीं जड़वत हो गए। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वे भाग्यशाली होंगे और गोलीबारी में नहीं फंसेंगे, लेकिन वे धूल में मिल गए। शेर, बार ड्रैगन, खजाना बंदर के शरीर में छिपा है। अब और इंतजार मत करो। बहुत देर होने से पहले बंदर को मारने में मेरी मदद करो, काले पक्षी ने चिल्लाया। विशाल काले पक्षी को पता था कि हालांकि विशाल बंदर गंभीर रूप से घायल था, फिर भी वह लड़ाई लड़ेगा। दहाड़! आकाश में एक जोरदार धमाका हुआ और 70 या 80 मीटर लंबा एक विशालकाय शेर हवा में दिखाई दिया। क्रूर शेर का सिर चमकदार रोशनी वाली बैंगनी लौ में लिपटा हुआ था। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 नवंबर एल ग्राम ए ऑग। सहमत। एक और जवाब आया। हवा रुक गई और काले लुढ़कते बादल छंट गए। आकाश में एक विशाल हरा बार ड्रैगन दिखाई दिया। उसके शरीर में एक प्राचीन ड्रैगन का खून था और इसने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया। हाँ, अच्छा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम तीनों हाथ मिलाने को तैयार हो, लेकिन अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें अपनी असली ताकत दिखानी होगी।
सावधान, मैं इस खजाने को समाधि अग्नि से जलाकर राख कर दूंगा, उसने चेतावनी दी। विशाल वानर ने उनका मजाक उड़ाया, चमकदार सफ़ेद रोशनी में खजाने को ऊपर नीचे उछालते हुए उन्हें चुनौती दी कि वे आएं और उससे इसे ले लें। तीनों ने खजाना देखा और उनकी आंखें लालच से चमक उठीं। वे जानते थे कि यह परी की कब्र से आया है, इसकी गंध से। ये शक्तिशाली जानवर परी की कब्र से आने वाली किसी भी चीज़ को बहुत महत्व देते थे। यह उन्हें बहुत ताकत दे सकता था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सम्राट या परी बनने का रहस्य प्रकट कर सकता था, एक रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ था। हर बार जब परी की कब्र से कुछ निकलता तो ये भयंकर युद्ध का कारण बनता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम परी की कब्र से खजाने को इतनी आसानी से जला सकते हो, तुम घमंडी वानर? डींग मत मारो। क्रोधित होकर काले पक्षी ने हमला करने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। काली रोशनी बाढ़ की तरह तेजी से विशाल वानर की ओर बरस रही थी। एक पल के लिए आकाश में अंधेरा छा गया, मानो रात हो गई हो। उस पल यह इतना अंधेरा था कि कोई अपने चेहरे के सामने अपनी उंगलियां नहीं देख सकता था। विशाल वानर ने सूंघ कर कहा और खजाना उसके लाल फर से ढके शरीर में समा गया। वह चिल्लाया और उसके विशाल शरीर से एक लाल ज्वाला आसमान की ओर उठी, जो काले पक्षी द्वारा छोड़े गए अंधेरे प्रकाश के माध्यम से एक पथ को प्रज्वलित कर रही थी। इतना बड़ा डंडा लेकर जो आकाश को चकनाचूर कर सकता था, विशाल वानर ने काले पक्षी पर जोरदार प्रहार किया। वानर के क्रोध से बचने के लिए काले पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ गया। मजबूत डंडा पक्षी से चूक गया और उस पहाड़ी की चोटी को चकनाचूर कर दिया जहां काला पक्षी उतरा था। इस बीच हरे बार ड्रैगन और शेर ने सभी तरह से विशाल बंदर को रोकने और नीचे लाने की कोशिश की उनकी ताकत। लेकिन तीन शक्तिशाली जानवरों के लगातार हमले के बावजूद विशाल वानर एक मिनट के लिए भी नहीं डगमगाया। वह एक लड़ाकू जाति से था और आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उसने अपने हथियार को बेतहाशा लहराया और अपने विरोधियों पर वार करना जारी रखा। जब चार सबसे शक्तिशाली जानवर लड़े तो क्या होगा? पहाड़ों और नदियों को नुकसान हुआ। मीलों मील जमीन नष्ट हो गई, जिससे चारों ओर अनगिनत खड्ड बन गए। सभी जानवर और पक्षी सुरक्षा के लिए बेतहाशा भागे। विशाल वानर ने भयानक तिकड़ी के खिलाफ अकेले और कड़ी लड़ाई लड़ी। सभी बाधाएं उसके खिलाफ थीं। बार बार के हमलों से खून से लथपथ और अंत में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देने के बाद वह अब उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अंत में तीन शक्तिशाली जानवरों ने एक साथ एक वार करके उसे हरा दिया। धमाका! विशाल वानर का पेट टुकड़े टुकड़े हो गया और केवल मांस और खून का एक छोटा सा हिस्सा बचा था। क्षत विक्षत मांस और बहते खून ने आसमान को लाल कर दिया। विशाल वानर जानता था कि वह ये लड़ाई हार रहा है और जीत नहीं पाएगा। लेकिन विशाल वानर इस तरह से मरने को तैयार नहीं था। दांत पीसते हुए उसने फैसला किया। उसने अपने शुद्ध रक्त की एक बड़ी मात्रा जलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके शरीर में रक्त जला, वानर की भयानक सांसें तुरंत कमजोर हो गईं। उसका विशाल शरीर अप्रत्याशित रूप से सिकुड़ गया। ये तब तक सिकुड़ता रहा जब तक कि वह एक छोटे बंदर में नहीं बदल गया। वह इतना छोटा था कि वह किसी इंसान की हथेली में खड़ा हो सकता था। जला हुआ खून अब एक मजबूत लाल हवा के पिंड में बदल गया, जो छोटे बंदर को कसकर लपेट रहा था। ये सब एक पल में हुआ। विशालकाय काला पक्षी पहले तो डर गया, लेकिन जल्दी ही उसे होश आ गया। लानत है, बंदर भागने वाला है, उसे जल्दी से रोको, उसने घबराते हुए कहा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, लाल हवा का पिंड चमकीली लाल रोशनी में पिघल गया। ये भयानक गति से 10,000 मील दूर उड़ गया। तीनों शक्तिशाली जानवर स्तब्ध रह गए। विशाल बंदर ने भागने के लिए एक बेहद खतरनाक जादू करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। ऐसा लगता है कि बंदर जिंदा नहीं रहना चाहता, उन्होंने सोचा। उसे जाने मत दो। काले पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपना जादू चलाया। खुद को एक काली रोशनी में बदलकर उसने बंदर का तेज गति से पीछा किया। हरे रंग के बाढ़ के ड्रैगन और बड़े शेर ने भी गुप्त मंत्र बुदबुदाए और दो रोशनी में बदल गए। उन्होंने लाल वायु द्रव्यमान का इतनी तेजी से पीछा किया कि यह सब आकाश में धुंधला हो गया। देव ग्रांड डेसोलेशन माउंटेन की गहराई से आकाश में पूरी लड़ाई देखी। लगभग 4 घंटे बाद संघर्ष समाप्त हो गया। क्रोधित आकाश धीरे धीरे शांत हो गया। इस मुठभेड़ से अभी भी उबरते हुए देव भावनाओं से भर गया, उसका खून खौल रहा था। मेरे पास भी किसी दिन ऐसी शक्तिशाली ताकत होगी और मैं ऐसी भीषण लड़ाई में शामिल होऊंगा, उसने कसम खाई। वह इस विचार से बहुत समय तक अपने सिर में गूंजता रहा, फिर आखिरकार वह शांत हुआ। मैं खुद को मजबूत बनाने जा रहा हूं और अधिक शक्तिशाली बनूंगा। देव ने तुरंत निर्णय लिया। अध्याय 54 घर वापस आना। एक उत्साही और अच्छी तरह से तैयार मार्शल आर्ट साधक होने के नाते देव अपना प्रशिक्षण शुरू करने वाला था। हालांकि बीस्ट माउंटेन में एक तेज आवाज गूंजी। मैं सनसेट से थियोन हूँ। ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन में असामान्य घटनाओं की सूचना मिली है। सनसेट के सभी बाहरी शिष्यों को जल्द से जल्द पहाड़ छोड़ने और मुख्यालय लौटने की आवश्यकता है। कोई भी बाहरी शिष्य जो इस प्रत्यक्ष आदेश का उल्लंघन करता है, उसे सनसेट से निष्कासित कर दिया जाएगा। थियोन,
देव को ये नाम परिचित लगा, लेकिन वह व्यक्ति को ठीक से याद नहीं कर पाया। सभी बाहरी शिष्य जो बीस्ट माउंटेन में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे, वे इस नाम को जानते थे। थियोन, संप्रदाय का नेता, यहाँ आया है, किसी ने फुसफुसाया। थियोन सूर्य संप्रदाय का नेता था। वह सब कुछ नियंत्रित करता था और सभी शिष्य उसका सम्मान करते थे। जैसे ही शब्द कहे गए, एक अलग तरह का मध्यम आयु वर्ग का आदमी ऊपर से गुजरा। वह एक सफ़ेद डिस्क पर खड़ा था जो प्रकाश में चमक रही थी और उड़ रही थी। बाहरी शिष्यों के चेहरे पर अभिव्यक्ति ने थियोन के प्रति उनके विस्मय को व्यक्त किया। आंतरिक और बाहरी दोनों शिष्यों के साथ साथ साधकों और आम लोगों द्वारा उसकी प्रशंसा और सम्मान किया जाता था। ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन पर हो रही लड़ाई ने उच्च स्तर के साधकों का ध्यान आकर्षित किया था। ये सूर्य संप्रदाय के नेता के लिए व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण होना चाहिए। संप्रदाय नेता थियोन के उड़ जाने के काफ़ी समय बाद भी शिष्य उसकी दिशा में देख रहे थे। उन्हें अपने संप्रदाय के नेता को देखने का दुर्लभ अवसर मिला और प्रत्येक शिष्य प्रशंसा की भावना से भर गया। वे सोच रहे थे कि क्या और कब वे अपने संप्रदाय के नेता के बराबर योग्यताएं प्राप्त कर पाएंगे। शायद वे कभी इतना ऊंचा स्तर प्राप्त न कर पाएं। उनके संप्रदाय के नेता के आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा संप्रदाय के नेता ऊपर उड़ रहे थे, पीछे हटने की निगरानी कर रहे थे। 1 घंटे के भीतर सूर्य संप्रदाय के सभी शिष्य पहाड़ छोड़ चुके थे। थियोन के सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए शिष्यों ने पहाड़ से वापस जाते समय अपने सर्वोत्तम कौशल का उपयोग किया। देव ने भी आदेशों का पालन किया। उसने बीस्ट माउंटेन को छोड़ने के लिए अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग किया। हालांकि मार्विन से छिपने के लिए देव अभ्यास करने के लिए पहाड़ की गहराई में चला गया था। चूंकि साधारण शिष्य दूसरे दर्जे के शैतानी जानवरों से खुद को बचाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वे पहाड़ की गहराई में जाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। देव अलग था, वह पहाड़ में जाने का जोखिम उठा सकता था। जब जाने का समय आया तो देव अन्य शिष्यों की तुलना में अधिक दूर था, इसलिए वह पीछे रह गया और उन्हें पकड़ नहीं सका। उसने जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने के लिए पवन कमांडिंग कौशल का उपयोग किया। अचानक एक लाल बत्ती दिखाई दी। ये सीधे देव की ओर जा रही थी। उसने ऐसी चीज़ की उम्मीद नहीं की थी और इसलिए उसे स्थिति अजीब और थोड़ी डरावनी लगी। जैसे ही लाल बत्ती उसके पास आई, देव चिंतित हो गया। आखिरी क्षण में वह किसी तरह एक तरफ खिसक गया और इससे बच गया। हालांकि लाल बत्ती देव से ज्यादा तेज थी। धमाका! लाल बत्ती उसके शरीर से टकराए। टक्कर से पहले के सेकंड में देव अपने शरीर के महत्वपूर्ण और कमजोर हिस्सों की रक्षा के लिए अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बुलाने में सक्षम था। देव को टक्कर के बाद कुछ चोटों की उम्मीद थी। हालांकि लाल बत्ती उसके शरीर से टकराए और गायब हो गई। यह अजीब था कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं, कोई खुजली नहीं, कुछ भी नहीं। देव ने अपने शरीर की जांच की। उसने अपनी पतलून भी उतारी और अपने लिंग को देखा, लेकिन उसे अपने शरीर पर कोई चोट नहीं दिखी। ये लाल बत्ती क्या थी? क्या वह सिर्फ भ्रम में था? क्या उसे इस रोशनी से चोट लगी थी? देव हैरान और डरा हुआ दोनों था। हालांकि देव रुकना चाहता था और इस रहस्य का पता लगाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह पहाड़ छोड़ने में जल्दी नहीं करेगा तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। और इसलिए उसने दूसरी बार पवन नियंत्रण कौशल को बुलाया और अपनी यात्रा जारी रखी। देव को पता था कि उसकी गति बढ़ गई है क्योंकि वह अब ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गया था। बीस्ट माउंटेन छोड़ने के आधे दिन बाद देव आखिरकार सूर्य संप्रदाय के तल पर स्थित अपनी जर्जर झोपड़ी में पहुंच गया। देव बीस्ट माउंटेन में 1 दर्जन दिनों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था, इससे पहले कि थियोन ने बाहरी शिष्यों को जाने के लिए कहा। इससे पहले देव ने पहाड़ को तभी छोड़ने का इरादा किया था जब ग्रंथ शिष्यों के लिए प्रतियोगिता शुरू हुई थी। वह जानता था कि यह 1.5 महीने दूर है और देव ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी अवधि का उपयोग करना चाहता था कि उसकी खेती का आधार मजबूत हो जाए। अपनी जर्जर झोपड़ी के सामने खड़े होकर देव ने राहत की सांस ली। चाहे वह कितनी भी साज सज्जा से रहित क्यों न हो, देव को अपनी जर्जर झोपड़ी को देखकर सुकून महसूस हुआ। देव इतने लंबे समय से अपने बिस्तर के बारे में सपने देख रहा था। अब वह बस कई दिनों और रातों तक उस पर सोना चाहता था। जब देव ने बीस्ट माउंटेन पर प्रशिक्षण लिया तो वह कठिन जीवन जीता था। उसने कुछ शैतानी जानवरों से लड़ाई की और नोवेल डोमा ऑर्ब के कंटेंट ने दुष्ट वानरों को मार डाला। जब वह जागा तो देव ने बाहर देखा और पाया कि चांद आसमान में ऊंचा था। खिड़की से तारों की रोशनी उसके कॉटेज में आ रही थी। ये सुंदर, शांतिपूर्ण और अद्भुत था। वह उठा और बीस्ट माउंटेन की अपनी यात्रा से अपनी ट्रॉफियां छांटने लगा। अपने बाएं हाथ से देव ने स्पेस रिंग को टटोला। उसने अपनी सांस के नीचे मंत्र पढ़े। 1 सेकंड बाद उसके सामने ढेर सारी चीजें दिखाई दीं। देव ने अनुमान लगाया कि उसके पास 22 सफ़ेद पृथ्वी आत्मा फल और दर्जनों जानवरों के कोर थे। वहाँ शैतानी जानवरों के कुछ मृत शरीर और उन जानवरों से कटे हुए कई अंग भी थे।
देव ने कुछ निम्न स्तरीय आध्यात्मिक फूल भी देखे, जैसे कि महत्वपूर्ण ऊर्जा पौधा, पाताल लोक का फूल और फीनिक्स की लकड़ी। चूंकि वह बहुत सारे इकट्ठा नहीं कर पाया था, इसलिए उसके पास जो कुछ निम्न स्तरीय फूल थे उनसे देव को शायद 100 से कम महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल मिल सकते थे। इसके विपरीत 22 पृथ्वी आत्मा फल सबसे महंगी चीजें थीं जो उसने पहाड़ से हासिल की थीं। देव अभी उन्हें बाजार में बेचने के लिए तैयार नहीं था। उसने उन्हें अपनी मार्शल आर्ट को निखारने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। चाहे बाजार में उन पृथ्वी आत्मा फलों का कितना भी मूल्य क्यों न हो, वह उन्हें अपनी खेती के आधार को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। संतुष्ट मुस्कान के साथ देव ने अपने खजाने पर एक आखिरी नज़र डाली और फिर उन्हें अपने स्पेस रिंग में वापस कर दिया। देव अनुमान है कि जानवरों के कोर, मृत शरीर, जानवरों के अंग और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगभग 1000 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के बराबर थीं। यह उसके लिए एक बड़ी दौलत होगी। जैसे ही देव उन वस्तुओं को अपने स्पेस रिंग में वापस कर रहा था, उसे कुछ याद आया। बीस्ट माउंटेन में प्रवेश करने से पहले उसने अपना जेड बैज माउंटेन कीपर को दे दिया था। नियमों के अनुसार पहाड़ पर अभ्यास करने वाले सभी शिष्यों को जाने से पहले माउंटेन कीपर को रिपोर्ट करना चाहिए। फिर माउंटेन कीपर प्रत्येक शिष्य को उनके प्रदर्शन और लाभ के अनुसार योगदान क्रेडिट देगा। हालांकि इस बार एक आपात स्थिति आ गई थी और बीस्ट माउंटेन पर प्रशिक्षण लेने वाले सभी शिष्यों को जल्दी से पीछे हटना पड़ा। ऐसे में किसी ने भी माउंटेन कीपर को रिपोर्ट करने या अपने जेड बैज को इकट्ठा करने के बारे में नहीं सोचा था। सनसेट में मेरिट हॉल अपने शिष्यों के लिए जेड बैज का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार था। इसलिए देव ने सोचा कि उसे मेरिट हॉल जाना चाहिए और उसके प्रबंधक से अपना जेड बैज वापस करने के लिए कहना चाहिए। जेड बैज देव के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उन कुछ चीज़ों में से एक था जो सूर्य संप्रदाय के शिष्य के रूप में उनकी पहचान साबित कर सकता था। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंचना बीस्ट माउंटेन पर उनके प्रशिक्षण के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहाड़ की यात्रा करने से पहले देव 4थे स्तर पर पहुंच चुके थे। हालांकि पहाड़ पर 1 दर्जन दिनों के अभ्यास के बाद उन्होंने 2 और स्तरों पर चढ़ाई की थी। ये सूर्य संप्रदाय में एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। देव अपनी प्रगति से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे 3 साल पहले 9वें स्तर पर थे। इसलिए उन्हें उच्च स्तरों पर जाने के लिए अन्य प्रभावी तरीके खोजने पड़े। यदि देव ने उन 3 वर्षों को बर्बाद नहीं किया होता तो वे पृथ्वी क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित साधक होते। इस विचार ने देव को उदास कर दिया। अब बीस्ट माउंटेन से प्राप्त लाभ भी उन्हें खुश नहीं कर सकते थे। इसलिए जैसे ही उन्होंने अपनी वस्तुओं को छांटना समाप्त किया, उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। देव अपने हाथों को अपने शरीर के सामने क्रॉस करके बैठ गए और ध्यान केंद्रित किया। फिर उन्होंने पर्पल यांग फॉर्मूला का उपयोग किया। तुरंत ही वह अपने अमृत क्षेत्र के अंदर प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा को महसूस कर सकता था। देव के चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी जब उसे लगा कि उसके अमृत क्षेत्र के अंदर कुछ अजीब है। फिर उसने खुद को अपने अमृत क्षेत्र को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम पाया, जो अप्रत्याशित था। अज्ञात कारणों से उसके अमृत क्षेत्र के अंदर एक हथेली के आकार का चमकता हुआ पदार्थ पड़ा था। ये बहुत ही अजीब लग रहा था। ये लोहे, तांबे, जैद या लकड़ी से नहीं बना था। देव को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह पदार्थ क्या है। यह उसके अमृत क्षेत्र में कोमल और गर्म रोशनी के साथ लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसमें चिंतित मन को शांत करने और लोगों को खुश करने की विशेष क्षमता है। इसके अलावा इसकी सतह पर कुछ प्राचीन, रहस्यमय और जटिल रेखाएं देखी गईं। ये प्राचीन काल से आया होगा। शायद ये पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति के रहने से पहले भी अस्तित्व में था। यह क्या था? देव भ्रमित, हैरान और थोड़ा डरा हुआ था। अध्याय 55 आध्यात्मिक आत्माओं के बीच युद्ध। अपने शरीर के अमृत क्षेत्र में अज्ञात वस्तु को महसूस करते हुए देव ने इसे बाहर निकालने के लिए अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि वह हिचकिचा रहा था और डर रहा था। अगर योजना उल्टी हो जाती तो उसकी अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षतिग्रस्त हो सकती थी। बज़ जो भी था वह ऊर्जा से उत्तेजित हो गया और धीमी आवाज में घुरघुराया, धीरे धीरे उत्तेजित हो गया। फिर अचानक उसने देव के अमृत क्षेत्र से इतनी तीव्र शक्ति के साथ महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया कि वह विरोध करने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई जादुई चूषण हो। जैसे जैसे वह चीज उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करती रही, चूषण हर सेकंड मजबूत होता गया। कुछ ही देर में उसने देव की महत्वपूर्ण ऊर्जा को पूरी तरह से निगल लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेल अपने शिकार को निगल जाती है। देव बहुत हैरान और डरा हुआ था। उसने जितना हो सका विरोध किया और अपनी पूरी इच्छाशक्ति से चूषण से बचने की कोशिश की, लेकिन उसने जो किया वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक मंटिस रथ को रोकने की कोशिश कर रहा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि बस एक पल में देव ने पाया कि उसके अंदर की उस चीज ने उसकी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा को चूस लिया था। अब वह चीज अजीब लग रही थी, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं था और एक चमकदार रोशनी से चमक रही थी। देव को अपनी हताशा में अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बर्बाद करने का पछतावा हुआ और उसे रोने का मन हुआ।
उसने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा से उस शापित चीज को परेशान करने के लिए खुद को गहराई से दोषी ठहराया। यह एक जोखिम था और इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के छठे स्तर पर वापस जाने के लिए उसे बहुत प्रयास करने पड़े थे, लेकिन अब उसकी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा एक ही पल में उससे छीन ली गई थी। क्या उसे फिर से शुरू करना होगा? इस बारे में सोचना ही अकल्पनीय था और देव थोड़ा हताश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। नहीं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं इस चीज से छुटकारा पाने जा रहा हूं। बिना किसी देरी या हिचकिचाहट के उसने एक पृथ्वी आत्मा फल निकाला, उसे अपने मुंह में डाला और बेतहाशा निगल लिया। जैसे ही फल उसके गले से नीचे गया, उसने उसकी नसों में बहुत ज्यादा प्राण ऊर्जा छोड़ी, जिससे वह कुछ पल के लिए ही सही ऊर्जावान हो गया। उसके अमृत क्षेत्र में मौजूद वस्तु ने तुरंत प्राण ऊर्जा को महसूस किया और उसने एक और मजबूत चूषण बनाया। एक पल में पृथ्वी आत्मा फल की प्राण ऊर्जा अमृत क्षेत्र की ओर बढ़ गई और उस अजीब चीज द्वारा एक बार फिर अवशोषित कर ली गई। कोई विकल्प न होने और हर मिनट और ज्यादा उन्मत्त होते जाने के कारण उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक और पृथ्वी आत्मा फल अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन यह एक बार फिर वही हुआ। प्राण ऊर्जा तुरंत उस शापित चीज द्वारा अवशोषित कर ली गई। फिर उसने तीसरा पृथ्वी आत्मा फल लेना जारी रखा, चौथा पृथ्वी आत्मा फल, फिर अगला। उसने पहले ही 5 ले लिए थे। फिर छठा पृथ्वी आत्मा फल। आखिरकार जब उसने 7वें पृथ्वी आत्मा फल को अपने गले में ठूंसा तो मुक्त हुई महत्वपूर्ण ऊर्जा उसकी नसों में भर गई, चारों ओर घूमती रही और अंत में अमृत क्षेत्र में गिर गई, जहां यह इस बार रुक गई और उस चीज द्वारा अवशोषित नहीं हुई। तब तक वह ठीक नहीं हुआ और अपनी ताकत वापस नहीं पा सका। अचानक डर ने उसे लगभग सांस फूलने पर मजबूर कर दिया था और उसकी सांस को सामान्य होने में कुछ सेकंड लगे। देव ने राहत की लंबी सांस ली जब उसे एक बार फिर से ऊर्जा महसूस हुई। शुक्र है, उसे फिर से सब कुछ शुरू नहीं करना पड़ा। अपनी आंतरिक दृष्टि का उपयोग करते हुए उसने उस चीज पर एक नज़र डाली जैसे कि वह कोई भयानक चीज हो। वह उसे फिर से भड़काने से डर रहा था। उसके शरीर के अंदर क्या था और वह महत्वपूर्ण ऊर्जा क्यों खा रहा था? क्या यह एक परजीवी था? अगर उसने इसे अभी और यहीं अपने शरीर से बाहर नहीं निकाला तो क्या होगा अगर भविष्य में कोई दुर्घटना हो जाए? वह चीज उसकी सारी ऊर्जा खा जाएगी और उसे ठीक नहीं होने देगी। पूरा मामला कुछ ऐसा था जैसे उसके शरीर में बम दबा दिया गया हो। कोई नहीं जानता था कि यह अचानक कब फट जाएगा, इसलिए अभी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह इसे अपने शरीर से कैसे बाहर निकाले। देव उलझन में था। वह उस पल वाकई रोना चाहता था। हाँ, भगवान ने चाहा कि मैं मौत से बच जाऊं। मुझे वाकई शैतान की किस्मत मिली है। अचानक देव के शरीर के अंदर से हंसी की एक गड़गड़ाहट गूंजी। हंसी उत्साह से भरी थी और जिस लहजे में ये बोली गई थी उससे अहंकार की भावना बाहर निकल आई। तुम कौन हो? तुम मेरे अंदर कैसे आए? देव ने पूछा, डर से पीला पड़ गया। अपनी आध्यात्मिक समझ से अपने अंदर झांकते हुए उसने देखा कि उसके अमृत क्षेत्र में चमकते हुए सफेद द्रव्य से एक आकृति धीरे धीरे उभर रही है। यह क्या था? क्या ये कोई पक्षी था? क्या ये कोई कीड़ा था? नहीं, रुको। जब उसने ध्यान से देखा तो वह एक छोटा बंदर निकला जो लगभग अखरोट के आकार का था। फिर भी देव वैसे भी डर गया क्योंकि उसने अभी भी उसकी सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा खा ली थी। हालांकि बंदर आकार में छोटा था, लेकिन उसने जो लाल आभा छोड़ी उससे वह बेहद शक्तिशाली लग रहा था। देव के सवाल को सुनकर बंदर ने दिखावटी ढंग से जवाब दिया, ये वास्तव में अप्रत्याशित था कि पृथ्वी आत्मा फल जैसी निंदनीय चीज इस महत्वपूर्ण क्षण में मेरी जान बचाएगी। अन्यथा मेरे पास नरक में जाने का एक स्नोबॉल जितना ही मौका था। क्या पृथ्वी आत्मा फल एक निंदनीय चीज है? देव ने खुद से सोचा जब उसने छोटे बंदर की बात सुनी। छोटे बंदर की आवाज ने देव को गहराई से चौंका दिया। ये कल्पना से परे घमंडी था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि धरती की आत्मा का फल, जिसे इकट्ठा करने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, उसके मुंह में एक तुच्छ चीज बन जाएगा। तुम कौन हो? तुम मेरे शरीर में क्यों हो? देव ने फिर पूछा। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रम ऑग से संबंधित है। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि तुम एक भाग्यशाली व्यक्ति हो क्योंकि तुम्हारा दयनीय शरीर अब मेरे लिए समर्पित होने जा रहा है। मैं तुम्हें मार डालूंगा और इसे अपने कब्जे में ले लूंगा। और बस याद रखो कि आज तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज, दयनीय मानव, वह दिन है जब तुम किसी अन्य दिन से अधिक महान उद्देश्य की पूर्ति करोगे। छोटे बंदर ने उसे विद्रोही तरीके से बताया। ये सुनकर देव को आसन्न कयामत का पूर्वाभास हुआ। उसका क्या मतलब था, उद्देश्य की पूर्ति? अभी मेरे शरीर से बाहर निकल जाओ तुम परजीवी, या तुम्हें कभी पैदा होने का पछतावा होगा। देव ने गुस्से से कहा, भले ही उसके मन में डर बहुत बड़ा था। उसे ये सब बहुत अजीब लगा और वह समझ नहीं पाया कि अचानक उसके अमृत क्षेत्र में एक छोटा सा बंदर क्यों आ गया। लेकिन चूंकि उसने उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा खा ली थी, इसलिए ये खतरनाक था और उसे सबक सिखाने की जरूरत थी। और मुझे पछतावा कौन करवाएगा? तुम हो। मुझे देखने दो कि तुम मेरे साथ क्या शरारत करते हो।
तुम ऊर्जा एकत्र करने के क्षेत्र के केवल छठे स्तर पर हो और मैं तुम्हें चींटी की तरह आसानी से मार सकता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक सांस में तुम्हारे जैसे 100,000 लोगों को मार सकता था। हालांकि मेरी साधना का आधार पृथ्वी लोक तक सीमित हो गया है, लेकिन जब तुम मेरे सामने हो तो तुम मना करने की स्थिति में नहीं हो। अब से तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें देखते ही वहीं मार डालने का फैसला कर लिया था। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैंने पहले तुमसे बात करने और फिर तुम्हें अगली दुनिया में भेजने का फैसला किया। लेकिन ऐसा लगता है कि जब तुम गाय को हॉल में लाते हो तो वह भागकर गौशाला में चली जाती है। तुम बस अहंकार दिखा रहे हो। छोटे बंदर ने जवाब दिया, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर, एक विद्रोही संदेश भेजते हुए कि देव अब उसका गुलाम है। हालांकि देव उस समय बंदर के साथ गपशप करने के मूड में नहीं था। वह चिंता में जल रहा था, ये तय करते हुए कि बंदर ने बहुत बकवास की है। वह गरजता हुआ बोला, कुत्ते के बच्चे, मेरे शरीर से बाहर निकल जाओ। उसने एक सूत्र बुदबुदाया जिससे उसके अमृत क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऊर्जा जागृत हुई और वह छोटे बंदर की ओर बहने लगी। उम्मीद थी कि अधिक मात्रा उसे बाहर खींच लेगी। हालांकि छोटे बंदर ने महत्वपूर्ण ऊर्जा के उछाल पर आंखें मूंद लीं, क्योंकि जब उसने छोटे बंदर पर हमला किया तो उसका कोई असर नहीं हुआ। हाहा, अज्ञानी लड़का, मैं अभी आध्यात्मिक आत्मा का एक टुकड़ा मात्र हूं और मुझे महत्वपूर्ण ऊर्जा से चोट पहुंचाने की कोशिश करना बेकार है। लेकिन किसी भी मामले में, चूंकि आप इतनी जल्दी में हैं, मैं एक दयालु व्यक्ति बनूंगा और जितनी जल्दी हो सके आपको मौत के घाट उतार दूंगा। जैसे ही छोटे बंदर ने अपनी बात पूरी की, वह लाल रोशनी की चमक के साथ अमृत क्षेत्र से गायब हो गया और अगले ही पल देव के आत्मा सागर में फिर से प्रकट हुआ। चारों ओर देखते हुए छोटे बंदर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस आदमी का आत्मा सागर बहुत विशाल था, ऊर्जा संग्रह क्षेत्र के छठे स्तर पर एक सामान्य साधक के विपरीत। यह अविश्वसनीय है, बंदर ने अविश्वास में खुद से कहा। बाहर निकलो। एक भयंकर दहाड़ के साथ देव की आध्यात्मिक आत्मा भी अपने आत्मा सागर में प्रकट हुई, छोटे बंदर पर हिंसक रूप से झपट पड़ी। उसका मन कर रहा था कि वह वहीं उसकी गर्दन मरोड़ दे, लेकिन वह उत्सुक भी था। इसलिए उसने छोटे बंदर की आध्यात्मिक आत्मा को जोर से मुक्का मारा और उसे एक ही बार में बहुत दूर फेंक दिया। यह असंभव है, तुम्हारी आध्यात्मिक भावना इतनी प्रबल कैसे हो सकती है? छोटे बंदर ने आश्चर्य से कहा। उसकी आवाज़ अब घबराहट से भरी हुई थी, जैसे कि कुछ भयानक हुआ हो और वह अब पहले जैसा घमंडी कमीना नहीं लग रहा था। उसने अभी अभी विद्रोही तरीके से व्यवहार किया था, मुर्गे की तरह गर्व से बात कर रहा था। हालांकि अब वह अचानक भ्रम और घबराहट की तस्वीर दिखा रहा था। सच्चाई ये थी कि हालांकि छोटा बंदर कुछ समय पहले बहुत शक्तिशाली हुआ करता था और वास्तव में बहुत कम लोग थे जो पूरे प्राइम मार्शल वर्ल्ड में ताकत और आत्मा में उसका मुकाबला कर सकते थे। अभी उस समय उसकी ताकत केवल पृथ्वी क्षेत्र के स्तर पर थी, जबकि देव की आध्यात्मिक भावना आश्चर्यजनक रूप से रहस्यमय क्षेत्र के स्तर पर थी। देव पहले से ही अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त करने में सक्षम था और उसकी ताकत छोटे बंदर से स्पष्ट रूप से बेहतर थी, जो केवल एक खोई हुई आध्यात्मिक आत्मा का अवशेष था। वास्तव में छोटा बंदर वही महान वानर था जिसने ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन की गहराई में अन्य 3 राक्षसों के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई के दौरान वह लगभग पराजित हो गया था और उसे अंततः अन्य राक्षसों के पीछा से बचने के लिए अपने रक्तसार की कीमत पर एक निषिद्ध मार्शल आर्ट का सहारा लेना पड़ा था। हालांकि इसकी उसे कीमत चुकानी पड़ी थी। उसका शरीर नष्ट हो गया था, केवल उसकी आध्यात्मिक आत्मा ही बची थी और वह बहुत जल्द ही नष्ट हो गया होता। यहाँ तक कि उसकी आध्यात्मिक आत्मा भी लगभग गुमनामी में चली गई थी। लेकिन सौभाग्य से देव द्वारा ले जाए जाने के बाद देव ने जो 6 पृथ्वी आत्मा फल खाए थे, उन्होंने समय रहते उसकी जान बचा ली थी। विडंबना ये थी कि भले ही देव ने उसे न बचाया होता तो उसकी आत्मा का मूल अवशेष पृथ्वी और स्वर्ग के बीच गायब हो गया होता, फिर भी वह अभी तक देव से छुटकारा पाने पर अड़ा हुआ था। अध्याय 56 महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर। अगर कोई बंदर के दृष्टिकोण से चीजों को देखता तो देव एक कमजोर आध्यात्मिक आत्मा के साथ ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के केवल छठे स्तर पर था, इसलिए उसके शरीर पर कब्जा करना एक बचकाना मामला होना चाहिए था। उसके शरीर पर कब्जा करने की बात तो भूल ही जाए, उसे हराना भी उतना ही आसान होना चाहिए था। अगर वह देव की आध्यात्मिक भावना को खत्म कर सकता तो वह उसके शरीर का नया मालिक बन जाता। एक बिल्कुल नए स्वस्थ शरीर के साथ वह अपने साधना पथ पर नए सिरे से शुरुआत कर सकता था और जल्द ही शायद ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन पर वापस लौट सकता था और एक दिन अपना बदला ले सकता था। हालांकि उसे एहसास हुआ कि देव की आत्मा से लड़ने में वह गंभीर रूप से नुकसान में था। उसे आश्चर्य हुआ कि इस नश्वर आत्मा की आत्मा उसकी आत्मा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि इसने अपनी अधिकांश पूर्व शक्ति खो दी थी और इसे पृथ्वी क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर किया गया था। देव ने भी इसके नुकसान को देखा और उसने सोचा कि इस बार बदला लेना सबसे अच्छा होगा। अब वह उस छोटे कमीने को उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा खाने के लिए दंडित कर सकता था। व्यंग्य करते हुए उसने उसे डांटा, आहा, अब तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ है? अभी कुछ समय पहले तुम काफी आश्वस्त थे।
क्या ये सब सिर्फ मजाक था? क्या तुम दिखावा करने और बड़ा चढ़ाकर बोलने के अलावा कुछ और कर सकते हो? क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मेरे जैसे हजारों मार्शल कल्टीवेटर को आसानी से मार सकते हो? देव के पक्ष में तराजू को पूरी तरह से झुकाने में बस कुछ ही समय लगा। जैसे ही लड़ाई उसके अधिकार क्षेत्र में आए, उसने बंदर को नीचे गिरा दिया। उसने उसके चेहरे पर कई बार मुक्का मारा। उस पर हुए हिंसक हमले ने बंदर की आत्मा की शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया था, और बहुत जल्द वह बेहद कमजोर हो गया। जैसा तुमने अभी कहा था, मुझे मारने की कोशिश करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बिना वार किए ऐसा कर सकते हो? अरे रुको, बस एक सांस से। क्या तुम अब कुछ हवा निकालना चाहोगे? देव ने अपनी पिटाई जारी रखते हुए चिढ़ाते हुए कहा। जब ये बंदर अचानक उसके अमृत क्षेत्र में प्रकट हुआ था तो वह डर के मारे मर गया था, इसलिए अब जब वह प्रभुत्व में था तो वह अपनी शिकायतों को पूरी तरह से व्यक्त कर रहा था। अंत में देव के सामने हार मानकर बंदर अचानक आक्रोश से चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। आप अपने शोधन स्तर में बहुत कम हैं, लेकिन आपकी आध्यात्मिक समझ रहस्यमय क्षेत्र में रहने वालों जितनी ही मजबूत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं अमर बंदर राजा हूँ। मैं आप जैसे कमज़ोर इंसान से नहीं हार सकता। अपने अंदर बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा के एक विस्फोट के साथ बंदर ने संघर्ष किया और देव की आत्मा को दूर धकेल दिया। बाद में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सिर के बल गिर गया। खुद को छुड़ाने में कामयाब होने के बाद बंदर जल्दी से एक कोने में कूद गया और अपनी ताकत इकट्ठा करने की कोशिश की। शायद मैं अपनी आध्यात्मिक समझ वाली उड़ने वाली सुई आजमा सकता हूँ। देव के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और एक उड़ने वाली सुई बनाई जो बहुत तेज गति से बंदर की ओर बढ़ी। बंदर देव के नए हमले को देखकर चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि देव के पास न केवल एक मजबूत आत्मा होगी, बल्कि आध्यात्मिक भावना, मार्शल कौशल की भी समझ होगी। उसने इस आग से लड़ने का फैसला किया। एक उड़ता हुआ चाकू बंदर के सामने आया और उड़ती हुई सुई से टकरा गया। बंदर अपनी शक्ति खोने से पहले एक शक्तिशाली प्राणी था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह आध्यात्मिक भावना, मार्शल कौशल का भी उपयोग कर सकता था। हालांकि उसका कौशल अब पहले जैसा प्रभाव नहीं दे सकता था। उसके पास जो उड़ने वाला चाकू था, उत्पादित चाकू उड़ती सुई से टकराने के बाद एक तरफ गिर गया, जबकि सुई कुछ दूरी तक अपने ट्रैक पर उड़ती रही, फिर पूरी तरह से गायब हो गई। जाहिर है, इस दौर में देव ही विजयी हुआ था। वह कमल की मुद्रा में बैठ गया और एक और उड़ती सुई को बाहर निकाल दिया। बंदर के पास अपने पिछले जवाबी हमले को दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसने जो उड़ने वाला चाकू बनाया था वह इस बार दृष्टिगत रूप से कमजोर दिख रहा था। बंदर की आत्मा को देव से एक क्रूर मार मिली थी और वह लगभग अपनी ताकत के अंत में था। इसी खेल के कुछ दौर के बाद, जो बंदर को अनंत काल की तरह लगा, आखिरकार उसकी शक्ति समाप्त हो गई और वह अब देव के हमले के खिलाफ कोई बचाव नहीं कर सकता था। एक निराशाजनक लड़ाई के बजाय निराशाजनक उड़ान को चुनते हुए वह देव की आत्मा सागर में इधर उधर भागता रहा। इस दौरान एक उड़ती हुई सुई उसका पीछा कर रही थी। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने दिखाई देने वाली उड़ती हुई सुई ने उसे पीछे धकेल दिया और उसे दिशा बदलने के लिए मजबूर कर दिया। सुई के कई बार चुभने के बाद बंदर की आत्मा पीली पड़ गई और उसमें बहुत कम जीवन शक्ति बची, इतनी भी नहीं कि वह भाग सके। रुको, मैं अमर बंदर राजा हूँ। कृपया मुझे मत मारो। बंदर ने दया की भीख मांगी। जीवन मृत्यु के खतरे के सामने उसका अहंकार झुक गया था। अमर बंदर राजा, ओह, क्या यह मुझे प्रभावित करने के लिए है? तुमने मुझे परेशान कर दिया है, और मैं किसी को भी मार देता हूं जो मुझे परेशान करने की हिम्मत करता है, चाहे वह कोई भी हो। देव ने किसी भी तरह की रियायत देने का इरादा नहीं दिखाते हुए उपहास किया। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं अपनी ताकत वापस पाने के बाद तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। धन, शक्ति, एक उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि बदले में तुम्हें कितना मिलेगा। क्या हम कोई सौदा नहीं कर सकते? बंदर ने गिड़गिड़ाते हुए सुझाव दिया। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल ड्रम ऑग से संबंधित है। उसके चेहरे के सामने मदराती उड़ती सुई कभी भी उसे छुरा मार सकती थी, उसे बहुत दबाव में डाल सकती थी। उसकी आत्मा अब और कोई छुरा या वार नहीं सह सकती थी। अपनी ताकत वापस पाने के बाद, ओह, क्या आपको उस समय अपना वादा निभाना होगा? मुझे डर है कि आपके वापस आने के बाद मैं सबसे पहले मारा जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि आप मुझे ऐसे भोले वादे से धोखा दे सकते हैं? मेरे पास आधा नहीं, रुको, मैं तुम्हें पूरी तरह से मारना चाहता हूँ। तो तुम बस बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि मेरे अमृत क्षेत्र के अंदर वह बकवास चीज़ क्या है? देव ने वह सवाल पूछा जो वह सबसे ज्यादा जानना चाहता था। इस घटना की शुरुआत में यह एक था अजीब पत्थर जो उसके अमृत क्षेत्र में अचानक प्रकट हुआ था। उसके बाद बंदर की आत्मा अचानक उस पत्थर से बाहर आ गई थी और उसे डरा दिया था। वह नहीं जानता था कि वह पत्थर वास्तव में क्या था और जानने के लिए उत्सुक था। अगर ऐसा नहीं होता तो बंदर पहले दौर में ही मर जाता। ठीक है, मैं तुम्हें सच बताऊंगा और तुम मुझे जाने दोगे।
क्या तुम सहमत हो? बंदर ने मोल तोल करने की कोशिश की। देव ने उड़ती सुई को अपने दिमाग से बंदर पर हल्का सा वार करने का आदेश दिया। दर्द की चीख के साथ बंदर की आत्मा और भी कमजोर हो गई। पहले से ही उसके कुछ हिस्से शून्य में बदल गए थे। अभी तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है, देव ने ठंडी आवाज में घोषणा की। मुझे अभी बताओ कि यह क्या है, या मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें जो कुछ भी जानना है वह बताऊंगा। अपनी शर्ट पहने रहो, बंदर ने घबराकर चिल्लाया। उसकी आत्मा पहले से ही बहुत कमजोर थी और अगर उसे और नुकसान हुआ तो वह हवा में गायब हो जाएगी। हालांकि यह अतीत में इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था, लेकिन अब ये देव को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था क्योंकि यह जीवन मृत्यु की स्थिति का सामना कर रहा था। आपने जिस सामान का उल्लेख किया है वह ग्रैंड डेसोलेशन माउंटेन में एक परी कब्र से एक खजाना है। मुझे यह 1 महीने पहले उस स्थान पर मिला था। मुझे उस समय नहीं पता था कि यह क्या है। हालांकि हाल ही में मुझे पता चला कि यह एक विशेष प्रकार के पत्थर से बना था, महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर जो केवल प्राचीन काल में ही बनाया जाता था। एक परी कब्र, महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर। देव पूरी तरह से भ्रमित था। उसने पहले कभी उन चीजों के बारे में नहीं सुना था। बंदर ने आगे कहा, महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर एक अत्यंत दुर्लभ खजाना है। कई मार्शल साधक इसे पाने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उन्हें इसे देखने का मौका भी नहीं मिलता। इसका आश्चर्यजनक हिस्सा यह है कि यह मार्शल साधकों की महत्वपूर्ण ऊर्जा के भंडारण स्थान के रूप में काम कर सकता है। आप जानते हैं, अगर कोई मार्शल साधक लंबे समय तक दूसरों से लड़ता है तो उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अगर आप अपने शरीर में इस तरह के पत्थर को एकीकृत कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा को सुरक्षित रख सकते हैं, तो जब भी आप अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का बहुत अधिक उपभोग करेंगे तो आप खुद को फिर से भरने में सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में, अगर आप पत्थर के अंदर प्रचुर मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा को सुरक्षित रखते हैं तो ये लड़ाई के दौरान खर्च की गई सभी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए काम में आने वाली है और आपको खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बस कल्पना करें कि यह कितना सुविधाजनक हो सकता है। बंदर ने सब कुछ विस्तार से समझाया। वह देव को खुश करने की बहुत कोशिश कर रहा था। देव बंदर की बातें सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अगर प्राणशक्ति पत्थर वाकई इस तरह काम करता है तो यह उसके लिए बहुत मददगार होगा। एक और सवाल, क्या ये प्राणशक्ति पत्थर था या तुम जिसने मेरे शरीर से सारी ऊर्जा चूस ली? बंदर ने शर्मिंदा नज़र से जवाब देने से पहले अपना गला साफ किया। एम्मा, असल में दोनों। मेरी आत्मा को बहुत चोट लगी थी। एक तरह के आत्मा पुनर्प्राप्ति जादू का इस्तेमाल करने के लिए जिसके लिए समृद्ध प्राणशक्ति वाले वातावरण की आवश्यकता होती है, मैंने अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए तुम्हारी प्राणशक्ति को पत्थर में अवशोषित कर लिया। अन्यथा मैं मर जाता, और मुझे मारने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए वह सारी प्राणशक्ति अभी भी पत्थर में आरक्षित है। मैंने अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए इसे थोड़ा उधार लिया था, लेकिन इसका कुछ भी उपभोग नहीं किया। अगर तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम इसे जब चाहो पत्थर से निकाल सकते हो। बंदर ने सावधानी से समझाया। उसे डर था कि देव उस पर गुस्सा हो जाएगा। आखिरकार इसने प्राणशक्ति पत्थर को देव के शरीर के अंदर की सारी प्राणशक्ति को अवशोषित करने के लिए नियंत्रित किया था और उसकी साधना को लगभग बर्बाद कर दिया था। तुम्हारा मतलब है कि 7 पृथ्वी आत्मा फलों की सारी ऊर्जा पत्थर के अंदर है और मैं इसे किसी भी समय इस्तेमाल कर सकता हूँ? देव ने आश्चर्य से पूछा। भगवान, ये 7 पृथ्वी आत्मा फल थे जो उसने खाए थे। जरा सोचिए कि वे कुल मिलाकर कितनी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। जब उसने पिछली बार बीस्ट माउंटेन में एक भी पृथ्वी आत्मा फल खाया था तो वह अपनी मेरिडियन में जारी की गई भारी मात्रा में ऊर्जा को लेने में लगभग असफल रहा था। लेकिन अब उसके पास 7 पृथ्वी आत्मा फलों की ऊर्जा महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर में संग्रहित थी और वह इसे किसी भी समय इस्तेमाल कर सकता था। यह इतना बड़ा आश्चर्य था कि देव को लगा जैसे वह एक सपने में था। क्या पत्थर के बारे में कुछ और है? मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो, देव ने बर्फीले ठंडे स्वर में आदेश दिया क्योंकि उसने बंदर को उड़ती हुई सुई से धमकाया। इसके अंदर एक साधना विधि है, बंदर ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। एक साधना विधि? कौन सी ग्रेड? यह क्या करता है? मुझे पता है कि इसका नाम गोल्डन सन स्क्रिप्चर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह किस ग्रेड का है। और कुछ और, मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करो, देव ने निर्दयता से धमकी दी। अध्याय 57 स्वर्णिम सूर्य शास्त्र। देव ने छोटे बंदर से पूछताछ की और यथासंभव अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। ईमानदारी से, मुझे और कुछ नहीं पता। मुझे यह 1 महीने पहले ही मिला है और तब से ही मेरा पीछा किया जा रहा है, जिससे मुझे इसका अध्ययन करने के लिए अधिक समय नहीं मिला है। छोटे बंदर ने उत्तर दिया, जो रोने की कगार पर था। ओह सच में? देव ने चुनौती दी और उसने संदेह से अपनी आंखें घुमाईं। हाँ, सच में, मैं कसम खाता हूँ, गंभीरता से, एक स्वर्गीय प्रतिज्ञा के साथ। इस पर, आपके शरीर में महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर, मैंने आपको वह सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूँ, बंदर ने जल्दी से प्रतिज्ञा की।
हर साधक एक स्वर्गीय प्रतिज्ञा तोड़ने से डरता था, अगर वे ऐसा करते तो भगवान के नियमों के अनुसार उन्हें दंडित किया जाता। ठीक है, ठीक है, चूंकि आपने अपनी प्रतिज्ञा दी है इसलिए मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं आपको मार डालूंगा क्योंकि मैंने आपका जीवन इतना दुखी कर दिया है और आपको मेरे लिए गहरी नफरत रखनी चाहिए। अगर मैं आपको अभी नहीं मारता तो मुझे लगता है कि आप भविष्य में मेरे लिए एक खतरा बन जाएंगे। मुझे माफ कर दो, देव ने टिप्पणी की और उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी। अपने दिमाग का उपयोग करते हुए उसकी आध्यात्मिक भावना और आंसुई निष्क्रिय नहीं थी और छोटे बंदर की आध्यात्मिक आत्मा पर झपटी। नोबल ड्रीमर, ऑग के स्वामित्व में। नहीं, नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं कसम खाता हूँ। बंदर ने बेचैनी से विनती की, मुझे मत मारो, कृपया। वह फुसफुसाया जब उसने फ्लाइंग नीडल को असहाय होकर अपनी ओर बढ़ते देखा। जैसे ही छोटे बंदर ने अपनी आसन मृत्यु का सामना किया, उसकी प्रतिक्रिया किसी और की तरह ही थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना शक्तिशाली था। बंदर की विनती से देव अविचलित था। एक क्षण बाद छोटे बंदर ने जोर से दहाड़ लगाई क्योंकि उसकी आध्यात्मिक आत्मा देव के आत्मा सागर के भीतर टुकड़ों में फट गई थी। फिर टुकड़े छोटी लाल रोशनी के कई धब्बे बन गए। आध्यात्मिक आत्मा की कुछ लाल बत्तियां तुरंत गायब हो गईं, जबकि अन्य देव के आत्मा सागर द्वारा अवशोषित कर ली गईं। टुकड़ों को अवशोषित करने के बाद देव को आश्चर्य हुआ कि उसे लगा कि उसकी आध्यात्मिक भावना शक्ति काफी बढ़ गई है। जाहिर है, छोटे बंदर की आध्यात्मिक आत्मा द्वारा परिवर्तित लाल रोशनी मेरी आध्यात्मिक भावना शक्ति के प्रभावों को बेहतर बनाती है। मेरी आध्यात्मिक इंद्रिय सीमा लगभग 200 मीटर थी और अब ऐसा लगता है कि इसकी सीमा उससे परे है। सटीक सीमा निर्धारित करने के लिए देव ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय उड़ान सुई जारी की। वाह, 400 मीटर से अधिक! इसने मेरी सीमा को दोगुना कर दिया और मेरी शक्ति को बढ़ा दिया। ऐसा लगता है कि छोटे बंदर की आध्यात्मिक आत्मा के साथ मेरी लड़ाई से फसल बहुत बढ़िया थी। हाल ही में मेरी महत्वपूर्ण ऊर्जा का आधार साधना स्तर बहुत बढ़ गया है, लेकिन मेरी आध्यात्मिक इंद्रिय शक्ति इतनी अधिक प्रगति नहीं कर पाई है। चूंकि आध्यात्मिक इंद्रिय एक कम आम शक्ति है और इसका अभ्यास करना अधिक कठिन है। आमतौर पर आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन केवल निरंतर प्रयास के साथ जीवन शक्ति की साधना के स्तरों में सुधार। छोटे बंदर की आध्यात्मिक आत्मा के साथ मेरी लड़ाई के दौरान मैं बच गया, लेकिन मैं बहुत खतरे में था और मेरी आध्यात्मिक भावना दोगुनी हो गई, देव ने सोचा, क्योंकि उसका दिमाग हर विवरण पर नजर डाल रहा था कि क्या हो रहा था। परिणामों से संतुष्ट देव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या छोटा बंदर सही था। क्या जीवन शक्ति पत्थर इतना उपयोगी हो सकता है? जैसे ही उसने विचार किया, देव ने अपना ध्यान अपने अमृत क्षेत्र में संग्रहित जीवन शक्ति पत्थर पर लगाया। क्या ये वास्तव में जीवन शक्ति संग्रहित करता है? और जब भी इसकी आवश्यकता होती है तब इससे ऊर्जा खींचता है? देव ने उत्सुकता से सोचा। देव को पता था कि जब उसकी जीवन शक्ति अवशोषित हो रही थी तो चूषण का बल कितना था और माना जाता है कि यह छोटे बंदर द्वारा ट्रिगर किया गया था। इसलिए उसे जीवन शक्ति पत्थर से बहुत डर लगता था, जैसे कि यह सांप या बिच्छू जितना खतरनाक और जहरीला था। उसने अपने अमृत क्षेत्र में जीवन शक्ति पत्थर में जीवन शक्ति का एक हिस्सा स्थानांतरित करने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही महत्वपूर्ण ऊर्जा ने ऊर्जा पत्थर को छुआ, यह अंदर खींच लिया गया। उसी समय देव ने अपने मन को नियंत्रित किया और पत्थर से कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा वापस लेने का प्रयास किया। निश्चित रूप से देव उस महत्वपूर्ण ऊर्जा को वापस पाने में सक्षम था जो अंदर खींची गई थी। हाँ, यह महत्वपूर्ण ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे खींचने में सक्षम है, देव ने उत्साह से सोचा। देव अपनी खोज पर खुश था, यह एक उल्लेखनीय खजाना है। जब तक मैं पर्याप्त महत्वपूर्ण ऊर्जा संग्रहित रखता हूं, मुझे भविष्य में दूसरों से लड़ते समय अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बाहर निकालने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर के टुकड़े ने उतनी ही महत्वपूर्ण ऊर्जा संग्रहित की है जितनी कि मेरे पास 7 भूतफल हैं, और वह ऊर्जा मेरे पास कभी भी जरूरत पड़ने पर उपलब्ध है। वाह, ये सड़क पर लड़ाई के दौरान मेरी आस्तीन में एक इक्का होने जैसा होगा। देव ने इस विचार पर मुस्कुराया और उसका मूड बेहतर हो रहा था। ऐसा अप्रत्याशित वरदान पाने के लिए वह कितना भाग्यशाली था। देव का उत्साह इस बात पर बदल गया कि उसे छोटे बंदर ने महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर के बारे में क्या कहा था। एक किताब भी थी जिसमें गुप्त मार्शल आर्ट कौशल थे, जिसे गोल्डन सन स्क्रिप्चर कहा जाता था। नाम ही अच्छा लगा, लेकिन देव को नहीं पता था कि इसमें कौन सी मार्शल आर्ट ग्रेड थी। उसने फैसला किया कि उसे पहले ये सीखना चाहिए कि वह इसके बारे में क्या कर सकता है। इससे पहले उन्होंने पर्पल यांग फॉर्मूला नामक एक फॉर्म का अभ्यास किया था जिसे सूर्य संप्रदाय द्वारा तैयार किया गया था। यह विधि की पहली पसंद थी जिसे ऊर्जा संग्रह क्षेत्र के स्तर पर सूर्य संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों ने अभ्यास किया था। पर्पल यांग फॉर्मूला पूरी तरह से एक मर्दाना धार्मिक विधि थी जो एक शिष्य के साधना आधार पर केंद्रित थी ताकि वे धीरे धीरे कदम दर कदम प्रगति कर सकें।
यह अच्छी तरह से काम करता था जब तक कि शिष्य प्रशिक्षण में प्रयास करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो बहुत अच्छे नहीं थे। हालांकि एक शिष्य के महत्वपूर्ण ऊर्जा के पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद पर्पल यांग फॉर्मूला ने सुधार में एक छोटी भूमिका निभाई, क्योंकि यह एक प्राथमिक साधना विधि थी और उच्च स्तर की मार्शल आर्ट वाले योद्धाओं में सुधार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। इसलिए जब देव पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद किस साधना विधि को चुनना है, इस पर विचार कर रहे थे, तो उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया था। तीसरी कक्षा में कई साधना विधियां थीं जिनके बारे में सूर्य संप्रदाय के पवित्र शास्त्र पुस्तकालय में संग्रहीत पुस्तकों में लिखा गया था, जो पृथ्वी क्षेत्र के प्राण ऊर्जा स्तर पर अध्ययन करने वाले शिष्यों के लिए उपयुक्त थीं। और फिर भी देव प्रस्तावित विधियों से बहुत संतुष्ट नहीं थे। यदि उनके प्राण ऊर्जा पत्थर की साधना विधि बहुत कम ग्रेड की नहीं होती, तो शायद भविष्य में जब वे प्राण ऊर्जा के पृथ्वी क्षेत्र को तोड़ते तो उनके पास अधिक विकल्प होते। इन सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया और प्राण ऊर्जा पत्थर को छुआ। कुछ ही सेकंड में प्राण ऊर्जा पत्थर से उनके आत्मा सागर में साधना की एक विधि प्रकट हुई। गोल्डन सन शास्त्र दुनिया की सबसे मजबूत साधना विधि है। जब कोई इसे समझ लेता है तो वे एक बड़ी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, जो किसी भी चीज़ को नष्ट करने की क्षमता और शक्ति प्रदान करती है। पुस्तक की शुरुआती पंक्ति से प्रभावित होकर देव ने लंबी और गहरी सांस ली। जब वह पढ़ता रहा तो देव के दिमाग में एक एक करके प्राचीन रहस्यमय आभाएं प्रकट हुईं। प्राचीन शब्द भव्य, मोटे और शानदार ढंग से चमकते थे, क्योंकि प्रत्येक शब्द छोटे, चमकदार सूक्ष्म सूर्यों की तरह सुनहरी चमक के साथ चमकता था। जैसे जैसे रहस्यमय तरीकों के कई अंश उसके दिमाग में धीरे धीरे बहते गए, देव ने प्राकृतिक नियमों के महान सत्यों को महसूस किया जो पुस्तक में निहित थे। कोई भी व्यक्ति जो प्राचीन रहस्यमय आभा को महसूस कर रहा था, वह जान सकता था कि यह पुस्तक कितनी अमूल्य है। वाह, ऐसा लगता है कि मुझे गोल्डन सन शास्त्र को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे ही उसने महसूस किया कि प्राचीन साधना पद्धति उसके आत्मा सागर में प्रवाहित हो रही है, देव तुरंत इसके प्रति विस्मय से भर गया। देव ने खुद को साधना पद्धति में डुबो दिया ताकि वह इसे अपने पूरे दिल और आत्मा से समझ सके। उसने आखिरकार शास्त्र को समझ लिया और उसने पाया कि 3 घंटे बीत चुके थे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में अपार खुशी चमक उठी। रहस्यमय साधना पद्धति के परिचय से उसने जो सीखा वह ये था कि स्वर्ण सूर्य शास्त्र दुनिया भर में सबसे अधिक मर्दाना, शक्तिशाली पद्धति थी। इसे समझने वाले किसी भी व्यक्ति के पास अलौकिक कौशल होंगे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानने में सक्षम होगा, जो उसे असीमित शक्ति देगा। हालांकि यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि यह किस स्तर की साधना पद्धति थी। परिचय में संकेत दिया गया था कि कोई भी शिष्य पहले चरण से लेकर ईश्वरीय क्षेत्र तक इसका अभ्यास कर सकता है और बीच में किसी अन्य साधना पद्धति में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त एक विशेष संकेत था कि स्वर्ण सूर्य शास्त्र का उपयोग दुनिया भर में उपयोग की जाने वाली अन्य मर्दाना, शक्तिशाली साधना पद्धतियों के लिए सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में किया जा सकता है। जब तक कोई शिष्य इन विधियों का अभ्यास करता है, तब तक किसी अन्य पुरुषोचित विधि का अभ्यास करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह निरर्थक होगा। दुनिया भर में अन्य पुरुषोचित, शक्तिशाली साधना विधियों के लिए सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत। देव ने सोचा, ये निर्णय लेते हुए कि लेखक ने इसे इस तरह लिखने का बहुत अहंकार किया है। हम ईश्वरीय क्षेत्र, वह क्षेत्र कौन सा स्तर है? देव ने जिज्ञासा से सोचा। इस स्वर्ण सूर्य शास्त्र में ढेर सारी जानकारी थी जो देव ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने सुना था कि कोई व्यक्ति जिस उच्चतम साधना आधार स्तर तक पहुंच सकता है, वह महत्वपूर्ण ऊर्जा का शाही क्षेत्र है। उसने ईश्वरीय क्षेत्र के बारे में कभी नहीं सुना था। देव को एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर के भीतर स्वर्ण सूर्य शास्त्र एक अविश्वसनीय, दुर्लभ खजाना हो सकता है। उन विचारों ने उसे तुरंत अभ्यास करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। उसके दृष्टिकोण से, चूंकि उसने इससे पहले बैंगनी यांग सूत्र का अभ्यास किया था, जो कि पुस्तक में वर्णित एक पुरुषोचित साधना विधि के समान ही था, उसे इसका अभ्यास करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भले ही यह गोल्डन सन स्क्रिप्चर बहुत उपयोगी न हो, कम से कम ये पर्पल यांग फॉर्मूला के साथ मिल सकता है जिसका उसने पहले अभ्यास किया था, और इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अध्याय 58 मार्शल आर्ट कौशल को निःशुल्क चुनना। देव को स्पष्ट रूप से पता था कि इस प्राइम मार्शल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके। अगर वह चाहता तो कुछ बनने के लिए एकमात्र तरीका खुद को निखारना और मैच जीतना था। इसलिए जिस क्षण उसे कोई ऐसा सूत्र या मार्शल आर्ट कौशल मिला जो उसके कौशल को बढ़ा सकता था, उसने उसे जाने देने की कोई योजना नहीं बनाई। स्वर्ण सूर्य शास्त्र का अभ्यास करने के लिए आवश्यक चरणों को याद करने के बाद वह अपने पैरों पर बैठ गया और अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित किया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक बार सूत्र शुरू होने के बाद देव को लगा कि उसका शरीर भारी हो गया है, जैसे कि वह प्रकृति का हिस्सा हो और प्रकृति के बारे में सब कुछ जान सकता हो। कुछ ही समय में हवा में प्राण ऊर्जा के निशान दिखाई देने लगे।
जैसे जैसे देव अपने अभ्यास के साथ आगे बढ़ता गया, उसके शरीर के अंदर की प्राण ऊर्जा उसके आसपास की प्रकृति के कुछ गहन नियमों के अनुसार चलने लगी। धीरे धीरे किसी महान शक्ति के नेतृत्व में प्राण ऊर्जा देव के शरीर के चारों ओर घूमने लगी। फिर एक छोटा प्राण ऊर्जा चक्रवात बना और देव के शरीर की ओर केंद्रित हो गया। उस क्षण देव का शरीर एक अथाह छेद की तरह हो गया और सारी प्राण ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लिया। जब देव ने खुद को स्वर्ण सूर्य शास्त्र का अभ्यास करने में लगा लिया तो उसकी झोपड़ी के चारों ओर की प्राण ऊर्जा घर जैसी लगने लगी और उस पर भर गई। सूखा भूसा प्राण ऊर्जा चक्रवात के बीच में हिल गया। देव ने इस बारे में कुछ भी नहीं देखा और स्वर्ण सूर्य शास्त्र का अभ्यास करते रहे। सब कुछ ऊर्जावान हो गया था। उन्हें ऐसा भी लगा जैसे सूरज खुद आसमान में चमक रहा हो। सूरज की आत्मा ने उनके मन और शरीर दोनों को शुद्ध और गर्म बना दिया था। देव के अमृत क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले एक विशेष पथ में बहुत अधिक प्राण ऊर्जा प्रवाहित हुई। अचानक उनके अमृत क्षेत्र के केंद्र में एक छोटा सा चमकदार सुनहरा बिंदु दिखाई दिया। जैसे ही बिंदु दिखाई दिया, उसने देव के अमृत क्षेत्र में सभी प्राण ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जितनी अधिक प्राण ऊर्जा इसने अवशोषित की, उतनी ही यह उज्ज्वल होता गया। थोड़ी देर बाद प्रकाश बिंदु ने सभी प्राण ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। देव थोड़ा कांप उठे और साधना की स्थिति से जाग गए। उन्हें आराम की भावना थी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, और जब उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींची तो उनके शरीर के अंदर शक्तिशाली ऊर्जा उड़ गई। यह उनके पहले अभ्यास में एक उच्च स्तरीय साधना पद्धति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। देव अब ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के चौथे स्तर पर था। हालांकि उसके शरीर द्वारा अवशोषित की गई महत्वपूर्ण ऊर्जा की कुल मात्रा न केवल उसकी वर्तमान शारीरिक क्षमता से अधिक थी, बल्कि उससे भी अधिक थी। कोमा से पहले जब वह ऊर्जा संग्रह क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, तब वह अवशोषित कर सकता था। उसके दृष्टिकोण से स्वर्ण सूर्य शास्त्र असाधारण था। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं कि मुझे स्वर्ण सूर्य शास्त्र प्राप्त हुआ। इस शास्त्र के साथ मुझे और अधिक प्राप्त करने का यकीन है। मैं मार्शल आर्ट की अपनी खोज में और भी आगे जा सकता हूं, देव ने खुद को खुशी से कहा। अगले दिन देव सुबह जल्दी उठे और सीधे मैरिट हॉल गए। देव को अपनी पहचान जेड बैच की जरूरत थी, लेकिन इसे पर्वत रक्षक द्वारा रखा जा रहा था। जेड बैच के बिना उसे संप्रदाय के अंदर अपनी दैनिक गतिविधियों में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसे ये देखने के लिए मैरिट हॉल जाने की जरूरत थी कि क्या इसे पहले ही वापस भेज दिया गया है। जब तक वह वहां पहुंचा, उसने सैकड़ों बाहरी शिष्यों को मैरिट हॉल में इकट्ठा होते देखा और वहां बहुत शोर था। ओह हे टिन, तुम वहां हो। देव ने अचानक एक आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि एक शिष्य हाथ में एक बड़ा कपड़ा बैग लेकर भीड़ से बाहर चला गया। अरे, ये तुम हो, हर्बर्ट, देव ने उत्तर दिया। देव ने तुरंत शिष्य को पहचान लिया। देव ने उसे पीछा कर रहे राक्षस कुत्तों से बचाया। हर्बर्ट ही वह व्यक्ति था जिसने उसे पृथ्वी आत्मा फलों के बारे में बताया था। आज इतने सारे शिष्य क्यों हैं? देव ने हर्बर्ट से पूछा। बीस्ट माउंटेन से वापस आने वाले सभी बाहरी शिष्यों को अपने जेड बैज वापस लेने के लिए यहाँ आने के लिए सूचित किया जाता है। आप जानते हैं, है न? क्या? देव हैरान था। उसे नहीं पता था कि हर्बर्ट किस बारे में बात कर रहा था। वह बस अपना बैज लेने के लिए यहाँ अकेला आया था। उसने इस बारे में गहराई से सोचा और उसे याद आया कि यह सब क्या था। बीस्ट माउंटेन पर जाने वाले लोग ज्यादातर बाहरी शिष्य थे। हालांकि जब वह वहां गया तब भी वह एक ग्रंथ शिष्य था, इसलिए तकनीकी रूप से उसे इसके बारे में संभवतः सूचित नहीं किया जा सकता था। उस समय अन्य शिष्यों ने देव को देखा था और उसके बारे में ऐसे बात की थी जैसे वह वहां था ही नहीं। देखो, क्या ये वह शिष्य नहीं है जिस पर मार्विन ने इनाम रखा था? मुझे लगता है कि उसने उसके लिए 500 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का इनाम रखा था। एक शिष्य ने कहा। हाँ, उसने किया। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो यह निश्चित रूप से वही है। दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया। क्या वह पागल था? उसने मार्विन को अपमानित करने की हिम्मत कैसे की जो 5वें स्थान पर बाहरी शिष्य है? दूसरे ने कहा, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वह 500 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल के लायक है। बाहर खड़े सभी शिष्य देव को ध्यान से देखते रहे और उसके बारे में बातें करते रहे। अपने सिर पर रखे इनाम के कारण देव बाहरी शिष्यों के बीच प्रसिद्ध हो गया था। बीस्ट माउंटेन के अधिकांश बाहरी शिष्यों ने अपना समय देव की तलाश में बिताया, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए। और अब जब वह प्रकट हुआ था तो उसने खुद पर बहुत ध्यान आकर्षित किया। देव को देखते ही उनमें से दो ने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बात की और जल्द ही मैरिट हॉल को चुपचाप छोड़ दिया। देव भ्रमित था और हर्बर्ट से पूछा कि क्या हो रहा है। हर्बर्ट ने उसे बताया कि मार्विन ने बीस्ट माउंटेन के सभी शिष्यों को उसे ढूंढने के लिए 500 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का इनाम दिया है। तो देव को अंततः समझ में आया कि सभी बाहरी शिष्य अचानक उसमें क्यों रुचि रखने लगे थे। लेकिन उसने सारी फजीहत और उसे देखती आंखों के बावजूद अपना धैर्य बनाए रखा। वह जानता था कि मार्विन उसे इतना आसान नहीं होने देगा और अंततः उसे खुद ही ढूंढ लेगा।
देव उस पल का इंतजार कर रहा था। वह अपने परिवार में बहुत प्यार करती थी और हर कोई उसकी चापलूसी करता था, खासकर जब वह सनसेट में शिष्य बन गई थी। वह ध्यान के केंद्र में रहने की आदी थी और यह स्वाभाविक था कि हर कोई उसका सम्मान करे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। लेकिन पिछली बार जब वह बीस्ट माउंटेन में थी तो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान मिला। देव ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा। अब देव को फिर से देखकर उसने उसके प्रति अपनी नफरत नहीं छिपाई। देव ने बस चालाकी से मुस्कुराया और उसे अनदेखा कर दिया। यह इतना छोटा मामला था कि उसके समय के लायक नहीं था। उसने भीड़ में से बाकी लोगों को फिर से स्कैन किया और उत्सुक था कि उसे मार्विन कहीं नहीं मिला। उसे उम्मीद थी कि मार्विन उसे खोजने के लिए वहां होगा, क्योंकि वह उत्सुकता से पृथ्वी आत्मा फल प्राप्त करना चाहता था। टिन, तुमने बीस्ट माउंटेन में बहुत कुछ हासिल किया होगा, है ना? मुझे बताया गया था कि केवल 3 शिष्य जिनके पास परीक्षण के दौरान सबसे अधिक योगदान क्रेडिट है, वे पवित्र शास्त्र पुस्तकालय में प्रवेश कर सकते हैं और मुफ्त में एक मार्शल आर्ट कौशल चुन सकते हैं। हर्बर्ट ने देव से फुसफुसाकर कहा। इसने कुछ समय के लिए उसका ध्यान मार्विन से हटा दिया। मुफ्त में मार्शल आर्ट कौशल चुने। देव को अचानक इसमें दिलचस्पी हो गई। अगर कोई बाहरी शिष्य पवित्र शास्त्र पुस्तकालय में प्रवेश करना चाहता था तो उसे बहुत ज़्यादा योगदान क्रेडिट खर्च करने की ज़रूरत थी। जिनके पास पर्याप्त योगदान क्रेडिट नहीं थे, वे सूर्य संप्रदाय के मार्शल आर्ट कौशल को नहीं सीख सकते थे। देव द्वारा अभ्यास किए जा रहे सभी कौशल, जिसमें फिश स्विमिंग पेस, क्लाउड स्वॉर्ड्समैनशिप और रोअरिंग टाइगर फिस्ट शामिल थे, ने उन्हें बहुत सारे योगदान क्रेडिट खर्च किए थे। एक मार्शल आर्ट कौशल को मुफ्त में प्राप्त करने के विचार ने देव को रोमांचित कर दिया था। लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि वह अपने वर्तमान प्रदर्शन के साथ कौन सी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी उन्हें अभी भी विश्वास था कि वह शीर्ष 3 में जगह बना सकते हैं। अध्याय 59 शोधन योगदान क्रेडिट। बीस्ट माउंटेन में जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया, उसके साथ देव को पूरा विश्वास था कि उन्हें मुफ्त में मार्शल आर्ट कौशल चुनने का मौका मिलेगा। सभी ध्यान दें, शांत रहें और लाइन में लगें। अब हम बीस्ट माउंटेन में आपके द्वारा प्राप्त किए गए स्कोर की गणना करना शुरू करेंगे। मेरिट हॉल में हर कोई रिकॉर्डर की घोषणा सुन सकता था। घोषणा ने अचानक सभी शिष्यों को बहुत उत्साह और उम्मीद भरे चेहरों के साथ परिणामों की प्रतीक्षा करने पर मजबूर कर दिया। उनमें से अधिकांश ने पिछले कुछ हफ्तों में खुद को बहुत मेहनत से काम में लगाया और अब उम्मीद कर रहे थे कि उनके प्रयास आखिरकार रंग लाएंगे। मेरिट हॉल के एक पर्यवेक्षक ने जब देखा कि सभी बाहरी शिष्य जल्दी ही शांत हो गए तो वह बहुत संतुष्ट हुआ। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फेरी, एक लेवल 2 राक्षस जानवर कोर, एक लेवल 1 शैतानी जानवर कोर और कुछ निम्न स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। 3 योगदान क्रेडिट। सबसे पहले घोषणा की गई। टेरेंस झांग, एक लेवल 1 राक्षसी जानवर कोर और कई निम्न स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। 2 योगदान क्रेडिट। ब्रांडी हुआंग, 2 लेवल 2 मॉन्स्टर बीस्ट कोर, एक लेवल 1 शैतानी बीस्ट कोर और कुछ कम लेवल आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। 4 योगदान क्रेडिट। बाकी शिष्यों के लिए स्कोर की घोषणा जारी रही। ये तब तक जारी रहा जब तक सभी उपलब्धियां प्रदान नहीं की गईं। शिष्यों द्वारा जीते गए लूट में ज्यादातर लेवल 1 शैतानी बीस्ट कोर और लेवल 2 राक्षसी बीस्ट कोर थे। दुख की बात है कि बाहरी शिष्यों में लेवल 2 शैतानी बीस्ट और राक्षसी बीस्ट को परेशान करने की हिम्मत नहीं थी। जिन लोगों को केवल कम लेवल आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और फूल मिले, उनके लिए रिकॉर्डर ने संख्याओं को गिनने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने शिष्यों को दिखाए गए किसी भी जड़ी बूटी या फूल के लिए बस एक समर्पण बिंदु दिया। इन शिष्यों की ओर से कोई शिकायत नहीं थी। वे इन कम लेवल आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और फूलों के कम मूल्य से अच्छी तरह वाकिफ थे। हर उपलब्धि और पुरस्कार की घोषणा रिकॉर्डर द्वारा जोर से की गई। उत्साहित होकर बाहरी शिष्य एक एक करके आगे आए, गर्व से दिखाते हुए कि उन्होंने बीस्ट माउंटेन में क्या अर्जित किया। एक शिष्य ने कितने योगदान क्रेडिट अर्जित किए, इसकी घोषणा के बाद रिकॉर्डर जेड बैच पर एक चांदी का टोकन स्वाइप करेगा, जिस पर शिष्य की पहचान के बारे में जानकारी होगी। फिर चांदी की रोशनी की चमक के साथ प्रत्येक शिष्य द्वारा प्राप्त योगदान क्रेडिट स्वचालित रूप से जेड बैच में दर्ज हो गए। जिन लोगों ने उच्च योगदान क्रेडिट अर्जित किए, उन्होंने उत्साह से अपने जेड बैच को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया, उन्हें नीचे रखने से इनकार कर दिया। इस बीच जिन लोगों को कम योगदान क्रेडिट मिले, वे अक्सर उदास रहते थे। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, सभी ने कार्यवाही पर बहुत ध्यान दिया। कुछ लोग कभी कभी धीमी आवाज में चर्चा करते थे कि उन्होंने घोषणाओं के दौरान क्या सुना। अरे टिन, आपने कितने काटे? क्या आपको पहला पुरस्कार मिलेगा? खैर, मुझे आप पर भरोसा है, हर्बर्ट ने कहा। उसने अपने दोस्त से बात करते हुए देव की हथकड़ी खींची। हर्बर्ट की ताकत का स्तर बहुत अधिक नहीं था। बीस्ट माउंटेन से उनकी सबसे बड़ी फसल 2 लेवल 1 डायबोलिक बीस्ट कोर थी। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ भी एकत्र किया वह कम मूल्य वाली निम्न स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। 2 डायबोलिक बीस्ट कोर भी उन्हें देव द्वारा दिए गए थे। चूंकि उनके लिए शीर्ष 3 में आने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए हर्बर्ट ने इस बात पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया कि देव इस आयोजन में क्या हासिल करेंगे।
मुझे नहीं पता, बस चिप्स को गिरने दे जहां वे गिरेंगे। कोई नहीं जानता कि आखिरी क्षण तक कौन सबसे जोर से हंसेगा, देव ने शांति से कहा। उसकी नसों में घबराहट थी, लेकिन वह बहुत शांत दिखाई दिया। अंत में हर्बर्ट की बारी आई। वह आगे बढ़ा और अपने 2 लेवल 1 डायबोलिक बीस्ट कोर पेश किए। फिर उसने अपनी पीठ पर बड़ी बोरी खाली कर दी जब तक कि विभिन्न प्रकार की निम्न स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और फूल हर जगह बिखर नहीं गए। अपने आकर्षण को उजागर करते हुए हर्बर्ट रिकॉर्डर के करीब झुक गया। एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, अरे दोस्त, देखो, हालांकि ये केवल निम्न स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और फूल हैं, मेरे पास किसी और के पास से ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि आप इसके लिए मुझे एक और योगदान क्रेडिट दे सकते हैं? उनके व्यवहार ने देव को परेशान कर दिया। हर्बर्ट की अजीब हरकतों ने उसे परेशान कर दिया। रिकॉर्डर ने अधीरता से अपनी आवाज़ उठाने से पहले निम्न स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और फूलों के गुच्छे का निरीक्षण किया, एक समर्पण बिंदु, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको इससे कोई समस्या है तो आप उन्हें ले सकते हैं। वापस जाओ और उन्हें खुद इस्तेमाल करो। कुल 3 योगदान क्रेडिट। आगे बढ़ो। अगला। रिकॉर्डर ने जेड बैज को हर्बर्ट की ओर फेंकते हुए कहा। उसने बैज पकड़ा और निराशा के भाव के साथ पीछे हट गया। रुको। कार्यवाही की निगरानी करने के लिए एक तरफ खड़े एक अन्य पर्यवेक्षक ने कुछ नोटिस किया। वह निम्न स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और फूलों के गुच्छे को देखने के लिए आगे बढ़ा जिसे हर्बर्ट ने फेंक दिया था और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने उनमें से 2 गहरे लाल आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लीं और उन्हें बारीकी से जांचा। वे वास्तव में सनरॉक जड़ी बूटियां हैं। अद्भुत, उसने कहा। वह उत्साह से उबल रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक शांत भाव बनाए रखा। उसके आसपास के सभी लोग आश्चर्य में बड़बड़ा रहे थे। जबकि जड़ी बूटी काफी दुर्लभ थी, फिर भी इसे एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटी माना जाता था। लेकिन सुपरवाइजर सनरॉक जड़ी बूटियों की खोज करके इतना खुश क्यों था? 2 सनरॉक जड़ी बूटियां, प्रत्येक के लिए 2 योगदान क्रेडिट जोड़ें, उसने आदेश दिया। रिकॉर्डर आदेश से हैरान था, और जिन शिष्यों ने बातचीत सुनी वे जोर से विरोध करने लगे। उन्हें लगा कि यह अनुचित है। इस बीच हर्बर्ट इतना हैरान था कि एक शब्द भी नहीं बोल पाया। चुप हो जाओ, सुपरवाइजर चिल्लाया। उसके अचानक भड़कने से हॉल में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। यह मेडिसिन हॉल के बुजुर्ग का आदेश है कि जो कोई भी हाल ही में सनरॉक जड़ी बूटी को जमा करेगा उसे प्रत्येक जड़ी बूटी के लिए 2 योगदान क्रेडिट मिलेंगे। इन जड़ी बूटियों का उपयोग मेडिसिन हॉल में गोलियां बनाने के लिए किया जाता है। जिस किसी को भी इस बारे में संदेह है वह खुद एल्ड युआन से बात करने जा सकता है, उन्होंने कहा। सभी बाहरी शिष्य एकदम चुप थे। मेडिसिन हॉल एक उच्च दर्जे का स्थान था। इसके अलावा एल्ड युआन संप्रदाय के 5 प्रमुख बुजुर्गों में से एक थे। उनके शब्दों को चुनौती देने की हिम्मत किसमें थी? हर्बर्ट, 7 योगदान क्रेडिट। घोषणा ने हर्बर्ट को चौंका दिया, जो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसे परीक्षण में 7 योगदान क्रेडिट मिले हैं। ये सब इतनी तेजी से हुआ और यह एक सपने जैसा लग रहा था। बीस्ट माउंटेन में आने से पहले उसने पहाड़ में कुछ निम्न स्तरीय आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और फूल प्राप्त करने के लिए कुछ जोखिम उठाने की योजना बनाई। वह जानता था कि जब तक उसके पास कुछ है उसे योगदान क्रेडिट से सम्मानित किया जाएगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देव द्वारा दिए गए 2 शैतानी जानवर कोर होंगे। हर्बर्ट उस समय बहुत खुश था जब उसने अपने दोस्त से ये प्राप्त किए, और 3 योगदान क्रेडिट प्राप्त करना पहले से ही उसकी उम्मीद से कहीं अधिक था। लेकिन 2 सनरॉक जड़ी बूटियों की वजह से उसे 7 योगदान क्रेडिट दिए गए। हर्बर्ट रोमांचित था। इस नाटकीय मोड़ से वह अपने चेहरे से मुस्कान नहीं मिटा पाया। टिन, मुझे खेद है। ऐसा लगता है कि मैं इस बार तुमसे पहला पुरस्कार छीन सकता हूँ। वह शेखी बघारने से पहले हंसा। मुझे लगता है मैंने सही निर्णय लिया। ये 2 सनरॉक जड़ी बूटियां एक बहुत ही फिसलन भरी चट्टान के किनारे थीं। मुझे बस यही प्रेरणा मिली और मुझे एक तरह का अंदाजा था कि वे मेरे लिए अच्छी किस्मत ला सकती हैं। इसलिए मैंने जोखिम के बावजूद उन्हें पाने के लिए मौका लिया और चट्टान को पार किया। एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ हर्बर्ट ने देव की ओर देखा। जड़ी बूटियों को पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर हर्बर्ट ने जो किया वह वास्तव में साहसी था और देव ने इसके लिए उसकी प्रशंसा की। गहरी सांस लेते हुए देव ने हार मानते हुए अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसने स्वीकार किया कि किस्मत वास्तव में हर्बर्ट के पक्ष में थी। एंथनी पैंग, 5 लेवल 2 राक्षस जानवर कोर, 3 लेवल 1 शैतानी जानवर कोर, 2 लेवल 1 राक्षसी जानवर कोर। 10 योगदान क्रेडिट। रिकॉर्डर ने घोषणा की। हर शिष्य ने जैसे ही शब्द सुने हर्बर्ट के सौभाग्य पर चर्चा करना बंद कर दिया। एक जोरदार फुफकार ने चुप्पी तोड़ी। शिष्यों ने आश्चर्य से सांस ली और बाहरी शिष्य एंथनी पैंग की ओर देखा, जो हॉल के बीच में खड़ा था। 10 योगदान क्रेडिट अब तक का सबसे अधिक स्कोर था। एंथनी ने महसूस किया कि प्रशंसा भरी निगाहें उसे अंदर तक चुभ रही थीं। वह अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने हर्बर्ट की ओर एक तिरस्कार भरी नजर डाली, मानो उसे चुनौती दे रहा हो। हर कुत्ते का अपना दिन होता है।
तुम भाग्यशाली कुत्ते हो, लेकिन मेरे यहाँ होने के कारण तुम्हारे पास डींग मारने के लिए कुछ भी नहीं है। नोबेल, डॉक्टर एक माँ और कंटेंट ओनर, केवल वे ही असली गौरव का आनंद ले सकते हैं जो वास्तविक ताकत से जीतते हैं, उसने थूका। तुम, हर्बर्ट ने हकलाना शुरू कर दिया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुम्हें कुछ और योगदान क्रेडिट मिल जाए तो क्या बड़ी बात है। इस टिप्पणी ने हर्बर्ट को नाराज कर दिया था, लेकिन आखिरकार देव की बारी थी अपना स्कोर सुनने की। सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं क्योंकि वह शांति से रिकॉर्डर की ओर चला गया और एक एक करके अपने सीने से जानवरों के कोर बाहर निकाल रहा था। 15 लेवल 2 राक्षस जानवर कोर, 15 योगदान क्रेडिट। यहाँ तक कि रिकॉर्डर भी देव द्वारा मेज पर प्रस्तुत किए गए जानवरों के कोर की संख्या से हैरान था। भीड़ ने तुरंत हंगामा शुरू कर दिया। हैरान भावों के साथ उन्होंने देव को देखा, जो उन्होंने देखा और सुना उस पर विश्वास करने में असमर्थ थे। अध्याय 60 पुराने दुश्मन से मिले देव की एक साधारण उपस्थिति थी और किसी भी अन्य शिष्य से अलग नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके पास था इतनी शानदार उपलब्धि हासिल की। दूसरे शिष्यों ने पहले देव पर बहुत ध्यान दिया था क्योंकि मार्विन ने देव के बारे में सुराग देने के लिए 500 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का इनाम रखा था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देव में ऐसी छिपी हुई ताकतें हैं और वह इतना शक्तिशाली है। हर्बर्ट उनमें से एक था। उसने देव को अचंभित होकर देखा। कुछ समय पहले उसने गर्व से दावा किया था कि उसने देव का पहला पुरस्कार जीता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि देव के योगदान क्रेडिट उसके मुकाबले 2 गुने थे। टिन, तुमने मुझे चौंका दिया। तुम्हारा स्कोर मेरे स्कोर से बहुत अधिक है। हे भगवान, हर्बर्ट ने शिकायत की और उसने असहाय होकर देव को देखा। देव ने अपना जेड बैज वापस पा लिया। दूसरे बाहरी शिष्य एक के बाद एक आगे बढ़े ताकि वे योगदान क्रेडिट के लिए एकत्रित किए गए कोर का आदान प्रदान कर सकें। उनमें से अधिकांश को बस कुछ ही क्रेडिट मिले थे। ये बाहरी शिष्य, जिन्होंने बीस्ट माउंटेन में साहसिक कार्य किया था, 2 या 3 साल पहले सनसेट में शामिल हुए थे। उनमें से ज्यादातर ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 4थे स्तर पर थे। उनकी ताकत को देखते हुए अगर वे पहले स्तर के शैतानी जानवर या दूसरे स्तर के राक्षस जानवर को मारना चाहते थे तो उन्हें कई बाहरी शिष्यों के साथ सहयोग करने की जरूरत थी, तभी वे जानवर को मार सकते थे। इसलिए पहले स्तर के शैतानी जानवरों या दूसरे स्तर के राक्षस जानवरों के 3 या 5 कोर पेश करना उनके लिए एक बेहतरीन फसल थी। अपनी मौजूदा ताकत को देखते हुए इन बाहरी शिष्यों ने दूसरे स्तर के शैतानी जानवरों पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसके तुरंत बाद एक और व्यक्ति ने एक बार फिर सभी को चौंका दिया। ये लारा थी। चूंकि उसने 16 जानवरों के कोर निकाले थे, इसलिए उसने 16 क्रेडिट अर्जित किए। अब तक उसने देव को पीछे छोड़ दिया था और इस परीक्षण में भाग लेने वाले बाहरी शिष्यों में सबसे ज्यादा योगदान क्रेडिट प्राप्त किए थे। लारा सुंदर थी और उसका फिगर बहुत आकर्षक था, इसलिए कई पुरुष शिष्य उसे चाहते थे। चूंकि उसने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए भीड़ ने उत्सुकता से प्रशंसा और तारीफ की। लारा बहुत प्रसन्न हुई और देव को चुनौती भरी नजरों से देखा। देव ने कंधे उचका दिए। उसे लारा की सुंदरता, उपलब्धियों या व्यवहार की परवाह नहीं थी। उसे एक अज्ञानी और उबाऊ महिला के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। देव जानता था कि लारा को मार्विन की वजह से उसके ज्यादातर बीस्ट कोर मिले थे। वह अपने दम पर इतने सारे बीस्ट कोर नहीं पा सकती थी। हालांकि योगदान क्रेडिट का आदान प्रदान ये सुनकर देव को अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रही। वह अंतिम रैंकिंग का इंतजार कर रहा था। लारा के बाद किसी भी शिष्य ने 5 से ज्यादा क्रेडिट नहीं हासिल किए थे। जैसे ही देव सोच रहा था कि वह पवित्र शास्त्र पुस्तकालय में किस तरह की मार्शल आर्ट स्किल का अभ्यास करना चाहेगा, उसने मार्विन का नाम सुना। देखो, मार्विन आ रहा है, किसी ने अचानक चिल्लाया। देव ने 2 लोगों को अपनी ओर आते देखा। उसने ग्रे रंग के आदमी को मार्विन के रूप में पहचाना। दूसरा व्यक्ति काले रंग का अधेड़ उम्र का आदमी था। हालांकि उसका हाव भाव ठंडा और उदास था, लेकिन उसका तरीका और ताकत प्रभावशाली थी। ये स्टीवर्ड सू था। जैसे ही 2 आदमी पास आए, शिष्यों ने तुरंत अधेड़ उम्र के आदमी की पहचान ली। जॉनसन सू सनसेट के प्रबंधकों में से एक था। जैसे ही 2 आदमी दिखाई दिए, उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनकी उपस्थिति ने बाहरी शिष्यों को याद दिलाया जो बीस्ट माउंटेन में बहुत ही दिलचस्प चीज की खोज कर रहे थे। मार्विन ने बीस्ट माउंटेन में देव के बारे में सुराग देने के लिए 500 महत्वपूर्ण ऊर्जा क्रिस्टल का इनाम रखा था। अब देव और मार्विन दोनों एक ही समय में एक ही क्षेत्र में थे। नोबेल, डॉक्टर एक माँ और सामग्री स्वामी, आखिरकार दोनों नायक मिले। दर्शकों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और उत्सुकता से इंतजार करने लगे कि आगे क्या होगा। देव, मार्विन ने देव का ठंडे तरीके से अभिवादन किया। उसने देव को मारने के अपने इरादे को छिपाने का प्रयास नहीं किया। देव ने मार्विन को शांत और निडरता से देखा। 2 लोगों के बीच तनाव बढ़ने पर अन्य शिष्यों ने अपनी सांसें रोक लीं। क्षेत्र में सन्नाटा छाया हुआ था। यह इतना शांत था कि पिन गिरने की आवाज साफ सुनाई देती थी।
यहाँ तक कि मेरिट हॉल का व्यक्ति जो योगदान क्रेडिट रिकॉर्ड करने के लिए जिम्मेदार था ने भी अजीब माहौल महसूस किया और एक पल के लिए अपना काम रोक दिया। देव अब ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के छठे स्तर पर था। बीस्ट माउंटेन में प्रवेश करने के बाद से वह एक स्तर ऊपर उठ गया था। उसकी आध्यात्मिक समझ की शक्ति दोगुनी हो गई थी और पवन आदेश कौशल के उसके अभ्यास में काफी सुधार हुआ था। इसके अलावा उसके शरीर में महत्वपूर्ण ऊर्जा पत्थर था जिसने 7 पृथ्वी आत्मा फलों से भारी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा संग्रहित की थी। इन परिवर्तनों के साथ देव को मार्विन के खिलाफ लड़ाई के बारे में अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने मार्विन को चुनौती देने की हिम्मत भी की थी जब वे बीस्ट माउंटेन पर थे। अब जबकि उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। भले ही वह मार्विन के खिलाफ जीत न सके, देव को भरोसा था कि वह बिना किसी नुकसान के बच सकता है। इसलिए वह बहुत शांत मूड में था। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की कि मार्विन की अगली कार्रवाई क्या होगी। देव की शांत अभिव्यक्ति और मुस्कान को देखकर मार्विन क्रोधित हो गया। उसकी आंखों में एक ठंडी अभिव्यक्ति झलक रही थी और वह और अधिक आक्रामक हो गया। मार्विन का ग्रे लबादा फड़फड़ाया क्योंकि उसके शरीर में महत्वपूर्ण ऊर्जा उमड़ पड़ी। देव जितना उसे कोई भी निराश नहीं कर पाया था। मार्विन ने देव के हाथ में 23 पृथ्वी आत्मा फलों के बारे में सोचा और अधिक परेशान हो गया। सभी शिष्य मार्विन से निकलने वाली भयंकर शक्ति को महसूस कर सकते थे। वे उससे ईर्ष्या करते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बाहरी शिष्यों में 5वें स्थान पर था। उसने जो गति दिखाई उसने कुछ बाहरी शिष्यों को, जो साधना आधार के निचले स्तर पर थे, घुटन महसूस कराई। देव, तुम कभी सर्वोच्च रैंक वाले बाहरी शिष्य थे, लेकिन आज तुम मरने के लिए अभिशप्त हो, मार्विन ने धीरे से कहा। मार्विन के बीस्ट माउंटेन से लौटने के बाद से उसने देव की जांच करने का हर संभव प्रयास किया था। देव, कभी सर्वोच्च बाहरी शिष्य? देव, आह, क्या ये वही है? मार्विन ने जो कहा था उसे सुनकर सभी शिष्य दंग रह गए। फिर उन्हें एक किंवदंती याद आई जो बाहरी शिष्यों के बीच व्यापक रूप से फैली हुई थी।